हम्म आज की जो टॉपिक है वो है IEEE। इससे इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द बेब, बिट बाइट सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब पढ़ना है। मैं क्या बोल रही कि इस टाइम तुम्हारा ICT स्टार्ट होगा, जो कि आज से हो गया। मॉर्निंग में तुम्हारा चल रहा था 2024 का EVS, कंप्लीट हो गया। जितना 2024 में क्वेश्चन आया था सब कंप्लीट। फिर उसके बाद 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ था कल मॉर्निंग में चलेगा, जो पॉलिटिकल साइंस का, वो एनालिसिस होगा। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन एनालिसिस होगा। तो मेरा जब क्वेश्चन जो मैं एनालिसिस करती हूँ तो उसको तुम लोग ऐसे मत बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको नोस्ट के जैसा याद करना। ठीक है, समझना कि वो नोस्ट है। ठीक है ना। हाँ, तो जैसे 2025 का कंप्लीट होगा ना सुषमा उधर, ये सॉरी लक्ष्मी, तो मैं उधर ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट को स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर दूंगी। छोटा सा टॉपिक है, मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब पेपर 2 भी स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है चलो। पेपर 1 में क्या क्या कंप्लीट हुआ? रिसर्च कंप्लीट हुआ, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। रिसर्च कंप्लीट हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च। उसके बाद EVS का, हाँ EVS कंप्लीट हो गया। DI किए, हाँ DI किए, अभी DI और भी कराएंगे। और हाँ, अभी मुझे मेरा ICT स्टार्ट किए हैं। बच गया तुम्हारा ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं इंडियन लॉजिक करवाती हूँ, उतना रेयर कराती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग करवाती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करवाती हूँ। ये स्टार्ट करूंगी, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग दोनों साथ में रहेगी। उसके बाद हाँ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद तुम्हारा इंडियन लॉजिक लास्ट में कराऊंगी। एक क्वेश्चन आता है उससे, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है करवाऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो बस इतना कराऊंगी। पेपर 1 कंप्लीट, उसके बाद मैं पेपर 2 जल्दी से स्टार्ट कर दूंगी। चलो मैं पहले ICT करती हूँ, क्योंकि बिकॉज की मुझे अगले हफ्ते, इस हफ्ता में ही मुझे ICT कंप्लीट करवाना है। आज मंडे है ना? नहीं, आज ट्यूसडे है। मंडे, अल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल भी क्लास कराई। मैंने आज 2 क्लास हुआ ना, तो मुझे लग रहा है मैं कंटिन्यू क्लास ही करा रही हूँ वजह से। ठीक है, तो मंडे है ना, तो अगले मंडे तक का मुझे ICT मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा। हो सके मंडे उंडे जाए, मैं ट्यूसडे वगैरह क्वेश्चन वगैरह लेकर, बट मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा जल्दी जल्दी ये टॉपिक, क्योंकि जल्दी से मुझे उसके बाद ये स्टार्ट करना है हायर एजुकेशन। चलो, III का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, है ना। IEEE को क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड को। ठीक है ना। IEEE क्या करता है? क्रिएट करता है क्या? टेक्निकल स्टैंडर्ड, कि किसका क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, खास करके इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इन सभी चीजों में ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेरी पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, तो मुझे क्या ग्रेड दोगी? A दोगी कि B दोगी? मेरे स्टैंडर्ड क्या है पढ़ाई का? ठीक है, या फिर कोई और अदर टीचर, तुम उसको क्या ग्रेड दोगी? अन अकेडमी में तुम देखी होगी, अन अकेडमी में टोपी दिया जाता था, रेड हेड, है ना, येलो हेड, ऐसे करके था कि जो जो टीचर को तुम डेडिकेट करना चाहती कर दो, स्टैंडर्ड देना। उसी तरह AI क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्ड देती है। तो ये स्टैंडर्ड किसको किसको देती है? वाईफाई को देती है, ब्लूटूथ को देती है, लैन को देती है ना। और ये स्टैंडर्ड कौन कौन देता है? AI। मतलब इन लोगों को जो वाईफाई, ब्लूटूथ, लैन, इन सबको स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कौन देता है? IEEE देता है। कौन देता है? IEEE। ठीक है, याद रखना, स्टैंडर्ड कौन देता है? IEEE देता है, वाईफाई को, ब्लूटूथ को, लैन को, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था, पूछ रहा था कि वाईफाई का इसमें से स्टैंडर्ड कौन है। ठीक है ना, क्वेश्चन था कि IEEE ने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, तो वाईफाई को कौन सा दिया है?
ठीक है ना, पूछा गया था कि वाईफाई को कौन सा दिया गया। तो हम यहाँ पे चार चीज का पढ़ेंगे, चार को दिया गया। एक तो होता है तुम्हारा IEEE इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसाइड हाउ टेक्निक्स, ये डिसाइड करता है कि कौन सा टेक्निक्स कौन सा स्टैंडर्ड्स में है, किसको कौन सा स्टैंडर्ड देना चाहिए। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लैन हो गया, है ना, इन सबको कौन कौन सा स्टैंडर्ड देना ये कौन डिसाइड करता है, IEEE। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, तो इन्होंने वायरलैंड का दूसरा नाम है इथरनेट। ठीक है ना, वायरलैंड किसको बोलते हैं, खाली लैंड, लैंड। लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलेंगे। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, इसको वायरलैंड बोलते हैं। इसको वायरलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जो वायर लगा हुआ रहता है ना, जैसे कि मान लो कि ये कोई नेटवर्क है, तो दूसरी जगह जाएगा तो ये वायर से ही जाएगा। तो जो ये वायर जा रहा है ना, इसको हम लोग इधर नेट बोलते हैं। तो डायरेक्ट लैंड को भी तुम इधर नेट बोल सकती हो। तो बोल रहे कि जो लैन है, ठीक है, सॉरी रुक जाओ, बोल रहा है कि जो लैन है, LAN लैन, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, वाइड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाई लगा रहता है। या फिर तुम इसको इधर नेट भी बोल सकती हो। तो इनका स्टैंडर्ड क्या है, इनका स्टैंडर्ड है 802.3, इसको स्टैंडर्ड दिया गया। ठीक है, बोला गया, ये पॉलिटिकल साइंस में ही क्वेश्चन आया था इस बार, कि लैंड जो है ना, लैंड, उसका स्टैंडर्ड क्या है। IEEE ने लैंड को क्या स्टैंडर्ड दिया है, तो IEEE ने लैंड को स्टैंडर्ड दिया है 802.3। ठीक है, फिर आई ने ब्लूटूथ को क्या स्टैंडर्ड दिया है, ब्लूटूथ को क्या स्टैंडर्ड दिया है। ठीक है, ब्लूटूथ को क्या स्टैंडर्ड दिया, हम लोग ये देखेंगे ब्लूटूथ को क्या स्टैंडर्ड दिया। ब्लूटूथ को दिया है 802.15, ये स्टैंडर्ड दिया। ठीक है, ओके, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल या डाटा लिंकर, ठीक है ना, इनको कौन सा स्टैंडर्ड दिया, तो 802.2। ठीक है ना, और वाईफाई को कौन सा स्टैंडर्ड दिया, वाईफाई को हम लोग बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई का दूसरा नाम है वायरलेस, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे वाइड, मतलब इसमें तार लगा हुआ रहता है। ये वाला जो लैंड रहता है ना, इसमें तार लगा हुआ रहता है, जो तार रहता है उसको हम लोग इथरनेट बोलते हैं। जबकि वाईफाई में किसी भी तरह का तार नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वायरलेस। इसमें किसी तरह का वायरलेस नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वायरलेस लैंड। ठीक ना, वाईफाई को, तो वाईफाई को जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो है 802.11। ठीक है सुषमा, बस सुषमा बोले, मेरे मुंह पे सुषमा ही बैठ गया, लक्ष्मी। ठीक है, AI जो क्या करती है, स्टैंडर्ड देती है, किसको कितना स्टैंडर्ड देंगे। ठीक है, तो इन्होंने लैंड को जो स्टैंडर्ड दिया, इधर नेट वाला को, वो 802, सब में 802 है, देख लो, खाली चेंज हुआ तो 3, 15, 2, और वाईफाई को 11 कर दिया। वाईफाई का तुम ऐसे याद कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वाईफाई का 11 है, कि तो कैसे वाईफाई का 11 है, एक वाई इधर से और एक वाई इधर से, लिख के 11 बन गया। मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ, हालांकि याद तो होगा, फिर भी ऐसे रट भी लेना। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन कैसे आया हुआ, वैसे तुमको फिर समझने में इजी होगा ना। लाई भी हूँ कि नहीं लाई हूँ, ये तो समझ में नहीं आ रहा। नीचे होगा जो, लाई हूँ है, नहीं लाई हूँ। कोई बात नहीं, नहीं लाई तो मेरे पास क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन निकाल के तुमको दिखा दूंगी। मैं भी क्लास कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद टाइम वेस्ट, मैं लाई हूँ, मैं मुझे लगा delete। इस बार का क्वेश्चन मैं लाई हूँ। तो लग रहा नहीं लाई हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन खोल के दिखा दूंगी। ठीक है, पहले कर लेते हैं क्लास, उसके बाद बड़ी अच्छा क्वेश्चन रहता तो सॉल्व हो जाता। एक बार मैं देख ले रही हूँ, 2 मिनट लगेगा, मैं कर लेती। मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ। मेरी आवाज आ रही है अंजलि तुमको? अच्छा ठीक। वो मैं एक टॉपिक करवाई हूँ, तो उसी का क्वेश्चन इस बार आया था ना, तो वही मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, हाँ 1 मिनट, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे होगा। मैं दिखा रही हूँ। क्वेश्चन दिखाने से क्या होता है कि इजी, मतलब तुमको ना सब टॉपिक समझ में आ जाता है। इस वजह से मैं रखी थी, वो लग रहा मुझसे डिलीट हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही खोल ली। इस बार का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार का। आज से तुम्हारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ उसका नाम है आईसीटी। कहाँ गया, देखो ऐसे मिल जाता है रवि, दिखा दूंगी तो ज्यादा इजी हो जाएगा ना, इस वजह से। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आईसीटी का क्वेश्चन है। अब आ सकता हो सके। हाँ देखो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, लक्ष्मी बताओ, उसके बाद मैं अंजलि को बता रही हूँ। वाईफाई का क्या है नेम, स्टैंडर्ड क्या दिया गया? आई ट्रिपल ई ने वाईफाई को नाम दिया, कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन 2। बिल्कुल ऑप्शन 2। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ था। चलो आ जाओ, एक बार समझ लो कि आई ट्रिपल ई क्या काम करती है। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। आई ट्रिपल ई जो जो है ना, वो स्टैंडर्ड देती है। ठीक है ना, आई ट्रिपल ई क्या देती है? स्टैंडर्ड देती है। किसको किसको देगी स्टैंडर्ड? वायर्ड लैन यानी इथरनेट को, ब्लूटूथ को, लॉजिकल लिंक कंट्रोल को, और वाईफाई को। वाईफाई को वायरलेस लैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ये इथरनेट या लैन को कौन सा दिया? 802.0 है ना। देखो यहाँ पे अच्छे से समझो, ये वाला अच्छे से समझो। 8 पॉइंट, जस्ट मिनट रुक जाओ। 802.3 किसको दिया गया है? लैन को दिया गया है, यानी इथरनेट को दिया गया है ना। 800 802.15 ब्लूटूथ को दिया गया है, और 802.2 किसको दिया गया है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल को दिया गया है। 802.11 किसको दिया गया? वाईफाई को दिया गया। वाईफाई को क्या बोलते हैं? वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस लैन। ठीक है, ए प्रीति, मम्मी बहुत चिल्ला रही है, ऐसे भी बंद कर देना डोर, दम आवाज आ रहा। अब देखो यहाँ पे, देखो तुम लोग इसको बताओ, ये किसका है? 802.23 किसका था? ये किसको दिया गया? वायरलैन यानी इथरनेट को, है ना। वायर रुक जाओ, वायर्ड लैन। ठीक है, या हम इसको क्या बोलेंगे? इथरनेट। ठीक है, ये किसको दिया गया? वाईफाई को। इस बार का क्वेश्चन है, पुराना तो है नहीं। ठीक है ना। अच्छा, 15 किसको दिया गया? ब्लूटूथ को। ठीक है, ब्लूटूथ को दिया गया है। और ये किसको दिया गया? 800.2 किसको दिया गया है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल को, बिल्कुल ठीक है ना, लॉजिकल लिंक कंट्रोल को दिया गया। बस हो गया, कितना तो कितना तो इजी है ना। बस खाली जानना भर है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के माइंड से ये निकलेगा। ठीक है, ओके चलो मैं दूसरा स्टार्ट कर। ये एक बार समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया कि वाईफाई वाईफाई जो है ना, ये रिवीजन करता है नंबर को। ठीक है ना, जनरेशन जनरेशन बताता है कौन सा कौन जनरेशन। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा आई ट्रिपल है ना, ये स्टैंडर्ड स्पीड और एयर के अकॉर्डिंग सबको स्टैंडर्ड देगा। ठीक है ना, हम क्या बोले, स्टैंडर्ड देता है। तो वाईफाई को क्या दिया था? स्टैंडर्ड 11 वाला दिया था, है ना। फिर इन्होंने क्या क्या ऐसे बांट दिया, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन एक बार देख लो।
इन्होंने बोला कि जो वाईफाई 1 है, 1 वर्जन, ठीक है ना, ये 1999 में आया था, ठीक है, और इसको दिया गया था 802.11b, तो 1991 में आया था। इसका जो स्पीड है वो 11 MBPS है, ठीक है। फिर वाईफाई 2, वाई 2 भी तुम्हारा 1919 में आया था, और इसका क्या है, ए लगा दिया, देख लो ऊपर में बी है फिर ए लगा दिया, सब नंबर सेम है, खाली ए लगा दिया, देख रही हो, ठीक है। स्पीड नहीं पूछेगा, लेकिन खाली एक बार समझ लो, 54 MBPS, सॉरी। 3 क्या है, 3 में क्या किया, ये जी लगा दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है। 54 स्पीड है, 2003 में आई थी ये एयर, कब आई थी। वाईफाई 4 कब आई है, एन लगा दिया, ठीक है, एन लगा के 600 इसका स्पीड हो गया, 2019 में आई है, सॉरी 2009 में आई है, 2009। 5 वाईफाई वाला क्या है, ये 11 AC है, डबल हो गया, देख लो, ये 2014 से AC बना, जब से नरेंद्र मोदी आए ऐसे करके याद कर लेना, उसको AC बना दिया, डबल बना दिया। ये GP में स्पीड हो गया, 1.3 GBPS। 6 वाला क्या है, 2019 में आया है, ठीक है, AX कर दिया, बाकी सेम है, बस वही खाली कर दिया। लास्ट जो अभी चल रहा है, जो 2024 में आया है वाईफाई, इसको बोलते हैं वाईफाई 7, जो अभी चल रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाईफाई 7 कब का है, 2024 का है। इसको कौन सा स्टैंडर्ड दिया गया है, स्टैंडर्ड तो दिया गया हमको पता है, 11 वाला दिया गया, लेकिन अभी कौन सा चलता है, अभी जो चलता है 2024 में, वो है तुम्हारा 802.11be, ठीक है, 2024 में स्पीड क्या है, 446 GBPS, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग वेब पढ़ेंगे, ठीक है। वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। WW एक आता क्वेश्चन पहले कि WW को किसने इंट्रोड्यूस किया, WW को किसने लाया, किसने क्वाइन किया, सबसे पहले नाम लिखो, टिम बर्नर ली ने, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो इसको क्या बोला गया, ये जो टिम बर्नर ली ने इसको लाया था, वेब 1.0, ठीक है ना। WW बोलो, या इसको तुम एक और नाम से बोलोगी, वेब 1.0, ठीक है। तुम इसको कोई नाम से भी पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोला कि इसकी खूबी क्या है, मतलब इसके फीचर्स क्या है, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। इसका फीचर्स ये है कि ये सिर्फ रीड ऑनली, ये क्या करती है, सिर्फ रीड करती है। ये क्या है, देखो WW, अच्छा इसको तुम डायरेक्ट वेब 2.1 बोलो, ठीक है ना। WW भी बोल सकती हो, वेब 1.0 में ही WW आया है, ठीक है, वेब 1.0 में WW आया, तो WW को लाया किसने था, या वेब 1.0 को लाया किसने था, टीम बर्नर्स ली ने लाया था, टीम बर्नर्स ली। प्रीवियस क्वेश्चन है, 2-3 बार आया, वो बहुत बार, एक बार नहीं। मैं तुम लोगों को अभी एक चीज दिखाऊंगी, रुको सबको आने दो तब मैं दिखाऊंगी, ठीक है। बोला ये सिर्फ रीड करते, मतलब जब पहली बार जब इंटरनेट आई थी 1990 में, तुम्हारी इंटरनेट आ गई थी वर्ल्ड में, तो जब इंटरनेट आई थी तो सिर्फ इंसान सिर्फ उसको रीड कर सकता था, ठीक है, सिर्फ पढ़ सकता था इंटरनेट पे। बोल रहा है ये सिर्फ स्टैटिक वेव है, क्या है इसका नाम, क्या है, स्टैटिक वेव। देखो अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेव, ठीक है। यहाँ पे क्या, कौन सा वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट को डिजाइन किया गया था वेब 1.0 को चलाने के लिए, HTML, ठीक है, HTML, कौन सा, HTML, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग पूछना, ठीक है। HTML वेब 1.0 को चलाने के लिए कौन सा वेबसाइट को डिजाइन किया गया था, उसका नाम है तुम्हारा, क्या नाम है बताओ, HTML, ठीक है। हाँ HTML, बिल्कुल, हाँ HTML, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजिंग है मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं सारा ही क्लियर कर दी हूँ, फिर भी अगर है तो तुम लोग पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, HTML का फुल फॉर्म हम लिख दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोगों को ये भी PDF दूंगी और ऐसे ओरिजिनल PDF भी दूंगी, ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है HTML का फुल फॉर्म। वैसे मैं करवाऊंगी HTML का फुल फॉर्म, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगी तो तुम लोग को याद हो जाएगा, बार बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है ना। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो, हाइपर
हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप, मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, HTML का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि वेब 1.0 को क्वाइन किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे WW आया था, WW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। WW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको, टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्वाइन किया था। ये सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी है, सॉरी ये रीड ऑनली है, सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। ये स्टैटिक वेब है, यहाँ पे HTML यूज होता है, HTML का फुल फॉर्म मैं लिख दी हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है। मैं फिर भी एक बार मैं तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रही हूँ, कहाँ मैं देखती हूँ कहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है। याद कराना मेरा पर्पस है तुम लोगों को, ठीक है ना, याद कराना भी मेरा पर्पस है तुम लोगों को कि याद हो जाए अच्छे से। चलो मैं एक बार फीचर तुम लोगों को बता रही हूँ, उसके बाद हम वहां पे जाएंगे, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा, वेब, ओहो, वेब, है ना, नाम है वेब, ठीक है, 1.0, नाम तो यही है बिल्कुल, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, इसका सबसे फीचर्स, पहला फीचर देखेंगे तो ये स्टैटिक्स, क्या है स्टैटिक्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक वेब कहाँ मिलेगा तुमको, यहाँ पे तुमको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, सिर्फ कंटेंट, स्टैटिक वेब है, ठीक है ना। ये क्या है, स्टैटिक वेब है, एक नंबर। दो नंबर फीचर्स क्या है कि ये सिर्फ रीड ऑनली है, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बस कंटेंट हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी रिप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है ना। वेबसाइट कौन सा यूज किया गया था यहाँ पे, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट HTML है ना, HTML का मैं वहां पे फुल फॉर्म भी लिख दी, HTML, ओके, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा था कि ये जो है, यहाँ पे हाइपर लिंक भी यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या यूज होता है, वेबसाइट तो एक तो HTML हो गया, और दूसरा हाइपर लिंक भी यूज होता है, क्या यूज होता है, हाइपर लिंक, क्योंकि सिर्फ कंटेंट डालना रहता था, ठीक है, हाइपर लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज होता था, हाइपर लिंक, ओके। ये जो था ना, ये जो इंटरनेट था, ठीक है, अच्छा रुक जाओ एक मिनट। एक तो ये हो गया तुम्हारा, और दूसरा ये वाला यूज हो गया, है ना। दो दो वेबसाइट का मैं नाम बताई, एक था HTML और एक था हाइपरलिंक, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि इसमें क्या था कि ये बहुत सोलो थी, इसका जो इंटरनेट था ना, वो इंटरनेट बहुत सोलो चल रहा था, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, सोलो इंटरनेट था, क्योंकि अब तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे होम पेज हुआ करता था, वेब 1.0 में क्या हुआ करता था, होम पेज, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि होम पेज कहाँ हुआ करता था, ठीक है। ये तुम्हारा वेब 1.0 है, बस इसको रट लेना, स्टैटिक वेब, रीड ऑनली, वेबसाइट कौन सा, HTML, हाइपरलिंक, सोलो इंटरनेट चल रहा था, और होम पेज हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी एक बार हम फ्यूचर पढ़ लेते हैं, ठीक है। फीचर क्या बोले एक बार देख लेते हैं, स्टैटिक कंटेंट डाला जाता था, वेबसाइट डिस्प्ले फिक्स इन्फॉर्मेशन विदाउट रियल टाइम अपडेट, यहाँ पे कोई रियल टाइम अपडेट नहीं होता था, बस एक कंटेंट डाल दिया जाता था, ठीक है ना। विकीपीडिया कैसे होता है तुम्हारा, डाल दिया गया एक कंटेंट, तुम उसको पढ़ लो, ठीक है ना। कोई रियल टाइम नहीं होता, जैसे कि अभी हम लोग जो क्लास करें वो रियल टाइम क्लास है ना। देखो टाइम हो रहा, ठीक है ना। मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ तो बिल्कुल 7:30 बजे, 7:30 बजने वाली है, तो 7:30 बजे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये रीड ऑनली है, क्यों भाई रीड ऑनली क्यों, यूजर कैन ओनली व्यू कंटेंट, सिर्फ कंटेंट को देख सकता है, उसके वो फीडबैक नहीं दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग क्या कर रही हो, तुम लोग मेरा मेरा आवाज सुन रही हो, अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा या आवाज साउंड ब्रेक होगा, तो तुम लोग जैसे रिप्लाई करोगी ना कि मैम या दी आवाज नहीं आ रहा है ना। लेकिन जो बेब 1.0 था ना, वहां पे सिर्फ सिर्फ इंसान कंटेंट देख सकता था, कोई फीडबैक वगैरह नहीं था। यहाँ पे HTML यूज होता था,
ये कोई डायनेमिक नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल HTML यूज होता था। नो यूजर जनरेटेड कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा कोई ऑनर, वेबसाइट का ऑनर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का नहीं होता था। नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला कि नो यूजर जनरेटेड कंटेंट। जैसे अभी तुम्हारा क्या है कि तुम विकीपीडिया में तुम भी जाके कुछ अपडेट कर सकती हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। वहां पे जो कंटेंट क्रिएट करता था ना, उसका कोई वेबसाइट का ऑनर हुआ करता था, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी तुम भी जाके अपना डाल सकती हो कंटेंट कोई भी वेबसाइट पे, है ना। लेकिन उस टाइम सिर्फ लिमिटेड था, किसके लिए, जो वेबसाइट कोई ऑनर है वेबसाइट का तो वही डाल सकता है। सिर्फ वेबसाइट को ऑनर ही डाल सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वेबसाइट का, ठीक है। लीनियर नेविगेशन हुआ करता था, क्योंकि वेबसाइट हाइपर लिंक, लीनियर हाइपर लिंक यहाँ पे यूज होता था। ये यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो यूज होता था, और ये होम पेज के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। होम, बस यहाँ पे तुमको होम पेज मिलेगा, जैसे जो तुम्हारा है, रुक जाओ, गूगल, बस ये पेज मिलेगा तुमको, होम पेज मिलता। गूगल ट्रांसलेट आ गया जो, बस ये मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये मिलेगा, होम पेज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 1.0। 1.0 कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ वेब 2.0। वेब 2.0 का पहले मैं मेन फीचर पढ़ाऊंगी कि मेन फीचर्स क्या है, ठीक है। वेब 2.0 क्या है। पहले क्या होता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकती थी, है ना। ये इस वेब को बोला जाता है सोशल नेटवर्किंग। क्यों सोशल नेटवर्किंग बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सब चीज आ गया। फेसबुक आ गया, स्पाई सॉरी माई स्पेस, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग, ब्लॉगर, मीडियम, विकीपीडिया, सब आ गया यहाँ पे। सोशल नेटवर्किंग साइट के जितने भी तुम्हारा है सब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। बोला कि वेब 2.0 इसको सेकंड जनरेशन बोलते हैं, जबकि वो वाला फर्स्ट जनरेशन था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का सेकंड जनरेशन का नाम क्या है। का सेकंड जनरेशन का नाम है तुम्हारा वेब 2.0, ठीक है। ये इंटरैक्टिव है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कॉलबरेशन किया जाता है। कॉलबरेशन तुम कैसे करती हो, फेसबुक पे तुम देखती हो नया नया फ्रेंड बनता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, अच्छा इंस्टाग्राम तो इस टाइम पे नहीं आई थी, बट फेसबुक आई थी। वेब 2.0 के वक्त तुम्हारा आ गया था फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ पे जॉब के लिए आदमी ये प्रोफाइल बनाता है, ब्लॉग, विकीज या विकीपीडिया, ये सब आ गया था। कहाँ पे आया था तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या क्या आया एक बार हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आया ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग्स आए, विकीपीडिया आए या विकीज बोलो जो भी, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया में क्या क्या, फेसबुक आ गया तुम्हारा, फिर ट्विटर आ गया तुम्हारा, ठीक है, लिंक्डइन आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये सब जितना यहाँ पे लिखा ना वो सब आ गया। बोला ये जो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म इन इनका इनकरेज यूजर इंगेजमेंट एंड रियल टाइम इंटरेक्शन। बोला कि यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन होता था, जैसे यहाँ पे तुमको रिप्लाई मिल रहा है। देखो फेसबुक पे अगर कोई फोटो डालता था तो उस पे कोई फ्रेंड हो, कोई अननोन पर्सन हो, कमेंट करते थे नाइस पी, है ना, नाइस वन, ऐसे करके कमेंट करते, जैसे ये इंटरेक्टिव हो गया। यूजर जनरेट द कंटेंट यूज कैन क्रिएट एंड शेयर कंटेंट इजीली। यहाँ पे कंटेंट को, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट को डाल, ये स्टैटिक नहीं था, मतलब बस डाल के, स्टैटिक मतलब क्या है, डाल के छोड़ देना। यहाँ पे तुम कंटेंट को शेयर कर सकती हो, जैसे फेसबुक पे तुम कोई कंटेंट डालो और तुम या कोई फोटो डालो, कंटेंट डालो, वीडियो डालो, तुम चाहोगे कि मुझे अपने फ्रेंड को टैग करना है तो तुम कर सकती हो। ये कॉलबरेशन है, लाइक विकीज, गूगल डॉक, है ना, ये सब क्या करता है, मिलके साथ मिलके काम करता है। रिच यूजर, यहाँ पे बहुत सारे यूजर है, ये डायनेमिक रिस्पॉन्स इंटरफेस, मीडिया रिच प्लेटफॉर्म है, मीडिया रिच मतलब इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, है ना, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसका चार्ट यहाँ पे बनाऊं तो इसका चार्ट क्या बनेगा, चलो आप बनाते हैं।
ज्यादा तो बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही चार्ट में हो जाएगा कंप्लीट। इसको बोलेंगे वेब 2.0। मुझे बताओ वेब 2.0 में क्या आएगा, ये क्या है? दोनों में से कोई आदमी बताओ। इंटरेक्टिव तो है, लेकिन ये सोशल नेटवर्किंग साइड नहीं है। सोशल नेटवर्किंग है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट किसको बोलते हैं हम लोग? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे इंसान सोशली जुड़ जाए, है ना, तो इसमें सोशल नेटवर्किंग आएगा। ठीक है, फेसबुक तुम्हारा कहाँ जाए? ईमेल यहाँ पे आया, यहाँ ईमेल आ जाएगा। फेसबुक कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ट्विटर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, बस यही बनेगा इसमें, और ज्यादा बड़ा तो है नहीं, जितना था मैं करा दी। ठीक है, ये वाला वेब 3.0। इसका फीचर देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज वेब है। क्या है? डिसेंट्रलाइज वेब, द नेक्स्ट इंटरनेट जनरेशन दैट emphasizes यूजर कंट्रोल, प्राइवेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, build on technology like the blockchain, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे तुम्हारा AI आया, ब्लॉकचेन आया, सिमेंटिक वेव। एग्जाम में 4 बार 5 बार क्वेश्चन में बोलूँ तो कम है। सिमेंटिक वेव किसको बोलते हैं? सिमेंटिक वेव, सिमेंटिक वेव देख लो किसको बोल रहे, वेब 3.0 को सिमेंटिक वेव बोल रहे। तुम लोग देख रही हो यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है कि जो वेब 3.0 वो डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमेंटिक वेब है। क्यों? इसको तुम पढ़ भी सकती हो, रीड भी कर सकती हो, राइट भी कर सकती हो, और एग्जीक्यूट भी कर सकती हो। ठीक है, वेब 3.0 क्या है? यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? बोले ये सिमेंटिक वेब है, यहाँ पेयर टू पेयर इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी कोई नहीं होता है। वेब 3.0 का एम है क्रिएट करना मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है, ऑनलाइन इकोसिस्टम होता है जहाँ पे डेटा ऑनरशिप और इंट्रो ऑपरेबिलिटी टेक कंटेंट टेक सेंटर स्टेज होता है। इसका मतलब मैं समझा रही हूँ क्या, यहाँ पे तुमको वेब 3.0 में क्या होगा? सिमेंटिक वेब, यहाँ पे फीलिंग आ गई ना, यहाँ पे फीलिंग आ गई, AI आ गई, यहाँ पे AI आ गई। ठीक है, यहाँ पे AI आ गई। देखो एक मैं बात बता दे रही हूँ, बस अगर फ्यूचर भी याद करोगी तो कोई टेंशन नहीं। जैसे ये कर ली कि वेब 3.0 में क्या आएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ आएगा? यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आएगा? तो यहाँ पे। सिमेंटिक वेब कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे। रीड राइट और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव वेब कौन है? तो वेब 3.0। मुझे क्वेश्चन बताना तुम लोग, मैं पूछूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग को याद हुआ कि नहीं। तुम लोग मुझे बताना दोनों आदमी कि स्टैटिक वेव किस में आएगा, बताओ मुझे, बताओ स्टैटिक वेव किस में आएगा? पहला में थी, वेव 1 में। 1 में। अंजलि तुम बोलो, ये कौन सा वेब में आएगा? ये 1.0 में आएगा, स्टैटिक वेव बोला गया है। अच्छे, सेमेंटिक वेव किस में आएगा बताओ, ये किस में आएगा? 2 में नहीं, 3 में ना। वेब वेब 3.0 और 2 में आएगा सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। वेब 2.0। अंजलि तुम मेरी आवाज सुन रही हो? ये समझ में आ गया? अच्छे, हाँ तो तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलो, ठीक है, आंसर देगी तो मुझे समझ में आएगा ना कि तुम मतलब हाँ, क्या नाम है, तुमको समझ में आया वो टॉपिक। ठीक है, अभी मैं इन सब का फर्क भी बताऊंगी तो तुम लोग बताना, ठीक है ना। अब देखो वेब वेब 3.0 में क्या क्या आ रहा? ब्लॉकचेन आ रहा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोटोकॉल आ रहा, लाइक एप्पल और सीरी। तुमसे पूछेगा एप्पल का जो सीरी है, अच्छा एप्पल के एआई को क्या बोलते हैं, बोलो तो सीरी बोलते हैं। एप्पल के एआई को क्या बोलते हैं, सीरी, ठीक है। एप्पल का जो एआई है ना उसको हम सीरी बोलते हैं, उसका नाम ही सीरी। तो एप्पल का एआई, एप्पल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो किस में आएगा, सीरी 3.0 वेव में आएगा, ठीक है। और से आज मैं स्टार्टिंग में एक नया टॉपिक कराई हूँ, IEEE वाला, जो एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। पता नहीं नया है कि क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला तुम देख लेना पहले से, ठीक है। मुझे नहीं याद है कि मैं कराई हूँ कि नहीं, मैं बोल दी तुमको कि वीडियो में तुम देख लेना पहले, ठीक है। ये वाला। हाँ नहीं, इसके बाद फिर और क्या कराए, वे भी कराए ना, हाँ इसके बाद वे भी, हाँ वे भी ये कराए, और उसके बाद वेब करा रहे हैं, वेब करा रहे हैं, हाँ। व्हाट इज ए वेब 4.0? 4.0 वेब क्या है, ये सैम्बोटिक वेब है। हम लोग ना अगर चार्ट बनाना चाहेंगे ना, पता नहीं मैं इसमें पेज रखी हूँ कि नहीं रखी हूँ, वैसे तो ऐसे मुझे रखना चाहिए, एक दो पेज रखना चाहिए समझाने के लिए, तो मैं रखती नहीं, हमेशा याद करती हूँ कि रखूंगी बट हट ही जाती। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, तुम लोग खुद से बताना कि वेब 1.0 को क्या बोला गया है तुम्हारा, बोलो क्या बोला गया है, स्टैटिक वेव, स्टैटिक वेव, ठीक है। वेब 2.0 को क्या बोला गया है, सोशल नेटवर्किंग वाला, है ना, ठीक है। वेब 3.0 को क्या बोला गया है, बोलो, सेमेंटिक, सेमेंटिक, सेमेंटिक वेब, ठीक है। वेब 4, वो भी सब है, डिसेंट्रलाइजेशन में मेन फीचर सेमेंटिक वेव है, ठीक है ना। सैम्बोलिक, एम्बोटिक वेब, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेज इंटरनेट इवोल्यूशन इन द स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। हम क्या पढ़े कि यहाँ पर ही एआई आ गई थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जब एआई आई ना तो अपने साथ मशीन लर्निंग लेकर आई, ठीक है। कंटेंट डिवाइस कवरेज टू क्रिएट सेमलेस हाईली इंट्यूटिव डिजिटल इकोसिस्टम। बोला कि ये अपने साथ एआई तो आई, वेब 3.0 में एआई आई, है ना, लेकिन जो जो मशीन लर्निंग आई है ना एआई के साथ, वो आई यहाँ पे मशीन लर्निंग, ठीक है ना। इसका फ्यूचर ज्यादा बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं कर रही हूँ, आ जाओ यहाँ पे। एआई मशीन लर्निंग कहाँ पे आया है, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन कहाँ पे आया है, तो वेब 4.0, ठीक है ना। एआई इनेबल, अब एआई थोड़ा एडवांस हो गई ना, एआई इनेबल प्रिडिक्ट एनालिटिकल ऑटोमेशन, इनहांस डिसीजन मेकिंग, communications कनेक्टिविटी, रियल टाइम एक्सेस थ्रू 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के साथ जुड़ गई है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ भी मिलेगी कि उसका एडवांस, तो यहाँ भी तुमको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करोगी तो हो जाएगा। आ जाओ, वेब 5.0 को बोलते हैं जैक डॉर्सी। वेब 5.0 को अनाउंसमेंट किया गया था फॉर्मर ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे, जिसका नाम था जैक डॉर्सी, इन्होंने ही लाया था तुम्हारा वेब 5.0, ठीक है। टीम इन्होंने क्वाइन किया था डस्क कॉन्सेंस फेस्टिवल जून 2022 में। डॉर्सी रिवील करते हैं कि वेब 5.0 जो है वो कंबाइन हो जाता है ना, सबको मिला दो, 2.0 3.0 सबको मिला देंगे तो हो जाएगा, है ना, ये बोल रहे हैं। इसका फीचर्स क्या है कि यहाँ पे ऑनरशिप आ गया और कंट्रोल आ गया, ठीक है। यूजर विल बी हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर डेटा एंड आइडेंटिटी। अगर कोई यूजर है उसको डेटा पे और पूरा आइडेंटिटी पे पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है ना। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम देखोगी तो वेब 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 3.0 है। क्यों?
क्योंकि वहां पे सेमेंटिक वेव आया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या आया था, बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन, बिटकॉइन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिटकॉइन कहाँ आया था, तो तुम्हारा इसमें आया था, ठीक है। अब हमें ना तुमको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला का। इन तीनों में एक बार फर्क देख लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को करवाऊंगी। जैसे देखो, वेब मैं 3 4 को और 5 को उतना नहीं पढ़ाई हूँ, बट 1 को 2 को 3 को अच्छे से पढ़ाई हूँ, क्योंकि उससे ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोला कि वेब वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बोला कि वेब 1 ये रीड ऑनली वेब है, जबकि यहाँ पे पार्टिसिपेटिव होती है, सोशल वेब है। क्यों? सोशल वेब में लोग हम क्या बोले, कंटेंट शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, फ्रेंड को टैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेटरी है। और जो वेब 3.0 ये रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट भी है, ठीक है ना। ये जो होता है तुम्हारा, ये ब्रिटेनिका ऑनलाइन होता है, ये विकिपीडिया होता है, और ये सेमेंटिक वेब होता है। यहाँ पे HTML यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या क्या यूज हो रहा है, एजैक्स, जावा स्क्रिप्ट, CSC, HTML5, ये सब यहाँ पे यूज हो रहा है। जबकि वेब 3.0 में टेक्नोलॉजी देखोगे कौन कौन सा है, तो ब्लैक चैन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आया, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोटोकॉल आया, एप्पल का सीरी आया। ये ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फोकस के लिए आया था। वेब वेब 1.0 कंपनी के लिए आया था, ये कम्युनिटी के लिए आया था, ये इंडिविजुअल के लिए आ गया। इंडिविजुअल का मतलब क्या, हर एक आदमी के पास तुमको मिलेगा इंटरनेट, हर एक आदमी के पास इंटरनेट मिलेगा, है ना। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, तुम देखो दुनिया कैसे आई। पहले सबसे पहले इंटरनेट कौन सा कंट्री में सबसे पहले आया था, तो यूएस में। यूएस के डिफेंस ने लाया था, यूएस के डिफेंस ने अर्पा नेट करके तुम्हारा आया था, ठीक है ना। तो उन्होंने लाया था सिर्फ कंपनी के लिए, ठीक है, हो गया। फिर बोला गया कि इसको पूरे लोगों के लिए बना, कम्युनिटी के लिए होगा ये, ठीक है ना। मतलब वो सिर्फ कंपनी में चलता था, वो जो तुम्हारा इंटरनेट था ना, वो सिर्फ यूएस के डिफेंस ही यूज करती थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि अब इसको ना सभी लोग यूज करेंगे। जब सभी लोग यूज करेंगे तो ये आ गया कम्युनिटी के अंदर। और अब क्या है, अब हर एक इंसान के पास इंडिविजुअल इंटरनेट है, सबके घर में वाईफाई लगा हुआ है ना। तो इंडिविजुअल नेटवर्क आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको होम पेज मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लॉग्स और विकीज मिलेंगे, यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम वीडियो मिलेगा। तुम अभी देखती हो कितना सब कोई वीडियो बना बना के डालता है। यहाँ पे वेब्स मिलेंगे, वेब्स। यहाँ पे कंटेंट का ऑनर हुआ करता था, यहाँ पे कंटेंट को शेयर किया जाता है। और यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन कंटेंट मिलेगा, है ना, कॉन्सोलिडेटिंग कंटेंट मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑनिंग कंटेंट, कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो यहाँ शेयरिंग कंटेंट का हम लोग क्या करते हैं। यहाँ मैं क्या बोली थी, जब वेब 1.0 आया था ना, तो वहां पे जो जिस कंपनी डाल रहा वही के ऊपर कंट्रोल हो रहा था, है ना। मान लो कोई कंपनी है, वही कंटेंट डाल रहा, तो वही के ऊपर कंट्रोल है। फिर उसके बाद फेसबुक आया, तो फेसबुक पे कंटेंट शेयर भी कर सकती हो तुम। उसके बाद आया कॉन्सोलिडेटिंग कंटेंट, कॉन्सोलिडेटिंग कंटेंट आ गया, ये और एडवांस वाला है, ठीक है ना। भाई ये जो है ना, ये आपका सिंपली वेब है, ये आपका सिंपली का ये स्टैटिक वेब बोलो इसको, यहाँ पे स्टैटिक वेब। और ये सोशल वेब है, और ये सेमेंटिक वेब है ना। ट्यूटर जो है ये सेकंड वेव का क्या एग्जाम्पल है ना। ट्यूटर क्या एग्जाम्पल है, मैं बोल दी जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट आया है ना, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट आया है, वो किस में आया है तुम्हारा, वेब 2.0 में, वेब 2.0, वेब 2.0 में आया है ना। फेसबुक, ट्यूटर, ये सब। एक बार ये देखो, इस एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था, मैं आरसी को ये पहले भी कराई थी, आरसी का ये वाला सही भी हुआ है ना। आरसी ये तुम्हारा सही हुआ था ना एग्जाम में। चलो आ जाओ, देखो तुमको पहले इसको मैं याद करने का तरीका बता दूंगी, या सॉल्व करने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। देखो, निबल, 1 निबल क्या होता है भाई, 1 निबल, ये तुमको याद करना है, ठीक है ना। 1 निबल क्या होगा, 4 बिट। जो याद करना बस याद करना, बाकी याद नहीं करना, बाकी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना। 1 निबल क्या हो गया, 4 बिट। तो ठीक है, 2 निबल क्या होगा, अगर एग्जाम में आया तो 2 निबल, तो 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट के देखो यहां से सब यहाँ आ रहा है ना। 1 बाइट क्या होगा, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, क्या हो गया, 8 बिट। इतना दूर तुमको याद करना। 1 निबल 4 बिट, 2 निबल 1 बाइट, 1 बाइट 8 बिट, हो गया। यहां तक का तुम लोगों को ऐसे याद करना है। बाकी देखो भाई, मैं तुमको ऐसे पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में तुमको याद करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है ना।
1 KB यानी 1 किलो बाइट कितना हो जाएगा 1200 बाइट्स। बाकी मैं याद करने का तरीका बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, पहले खाली ऐसे देख लो। 1 MB यानी 1 मेगाबाइट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 मेगाबाइट कितना होगा, 1 मेगाबाइट तुम्हारा 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी GB 1024 MB। 1 टेराबाइट है ना, 1 टेराबाइट यानी TB 1024 GB। याद करना बहुत इजी है, मैं अभी ट्रिक बता दूंगी, उसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब एग्जाम में तुम्हारा। अभी मैं बता दूंगी, रुक जाओ। 1 पीटाबाइट 1 पीटाबाइट 1 पीटाबाइट क्या होगा भाई तुम्हारा, 1 पीटाबाइट का बराबर कितना होगा 1024 TB। 1 एक्साबाइट क्या होगा, 1 एक्साबाइट 1 एक्साबाइट होगा 1024 TB। 1 जेटाबाइट क्या होगा तुम्हारा 1024 EB। 1 यूजाबाइट क्या होगा तुम्हारा 1200 ZB। ये ऐसे एक क्वेश्चन आता है, एक जो आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में बैठाने के लिए, तुमको याद करना है कब मिलेगा तेरा पता, कब मिलेगा तेरा पता, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं आरसी को यही वाला ट्रिक याद कराई थी, कब मिलेगा तेरा पता, ठीक है। हाँ है ना आरसी, कब मिलेगा तेरा पता। और ये जो यक्षा है ना, इसको एग्जाम में ई करके भी आता है, एक्स करके भी आता है, तो हम लोग एक्स करेंगे। कब मिलेगा तेरा पता एक्स जेड वाई से, कब मिलेगा तेरा पता एक्स वाई जेड से, ठीक है। कब मिलेगा तेरा पता एक्स वाई जेड से, तो पहले हम लोग इसको याद करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अप्लाई करेंगे, चलो पहले अप्लाई करते हैं। कब मिलेगा तेरा पता, कब से याद करेंगे, ठीक है ना, कब से याद करेंगे। रुको एक मिनट, देखो भाई कब का मतलब क्या हो जाएगा KB, ठीक है ना। कब मिलेगा, तो मिलेगा मतलब क्या MB, कब मिलेगा है ना। कब मिलेगा, गागा हो जाएगा GB। तेरा, तो तेरा से हो जाएगा TB, ठीक है ना, TB तेरा से। पता, तो पता से हो जाएगा PB, है ना। किससे भाई, XYZ से, है ना, XZY से, तो हो जाएगा एक्सा। क्योंकि ई को कभी कभी हम लोग एक्स ही बोलता है, कभी कभी तो दे दिया यहाँ पे अलग बात है ना, एक्सा। मतलब इसको ई भी बोलो या एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं और ईबी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स जेड वाई से, है ना, एक्स जेड वाई से कब कब मिलेगा तेरा पता, एक्स सॉरी कब मिलेगा तेरा पता एक्स से जेड वाई से, है ना। तो जेड आ गया तो जेड बी और वाई बी हो गया, ऐसे बन गया, ठीक ना। मैं सही की कि नहीं की हूँ, हाँ मैं सही की हूँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम लोग, मैं देखती हूँ तुम लोगों को कितना ये हुआ। इस बार आया था क्वेश्चन, इस बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला। चलो सॉल्व करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए काम का क्रम में। तो वही बताओ आंसर। हाँ कब मिलेगा, जल्दी से बैठा दो, कब मिलेगा, मिलेगा तेरा पता, है ना, किससे, एक से जेड वाई। अब ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ये छोटा ये छोटा ये छोटा, इंक्रीजिंग हो रहा है। और डिक्रीजिंग मांगेगा तो मैं इधर से बैठाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन का मैं इंक्रीजिंग। तो अब देखो सबसे छोटा क्या है KB, C। फिर उसके बाद छोटा क्या है तुम्हारा MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB, उसके बाद PB। हो गया, बन गया ना, कितना इजी है, इजी लगा कि नहीं लगा, ठीक है। बस ऐसे ही करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। और इस बार का क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को एक और चीज दिखाऊंगी, रुक जाओ। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा, हाँ गया, हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया। ये वाला यहाँ तक तुम लोग खाली याद कर लेना, देखो बाकी तो मैं याद करवा दी तुम लोगों को। अच्छा एक क्वेश्चन और है, तुम लोग और सॉल्व करो तो अपने समझ में आ जाएगा, ऐसे ही आया वो। ये तो इस बार का है, एक बार और क्वेश्चन आया हुआ इसी से। चलो बाद में करना, अभी टॉपिक कर लेते पहले, ठीक है ना, बाद में करना। मैं जल्दी जल्दी टॉपिक करवाने के चक्कर में हूँ, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हाँ ठीक है।
फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर, अच्छा ये मैं अधूरा लाई हूँ तो ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पहले मैं तुम लोग को हार्डवेयर बताऊंगी, उसके बाद तो सॉफ्टवेयर बताऊंगी ना। यहाँ पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इवन इस बार आया हुआ अभी बहुत सारा क्वेश्चन इससे, हम लोग के शिफ्ट में नहीं आया, बट दूसरे शिफ्ट में आया हुआ। तो एक तो देखो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जैसे ये तो ऐसे है, पैन है, लैन है, कैन है, मैन है, वैन है, और एक और है, एक और ये है डब्लू लैन, ठीक है, जिसको वाईफाई बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। बोले कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहले तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि तुम ना इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा क्रोनोलॉजिकल में करो, तो तुमको याद रखना होगा पहले पैन आएगा। क्यों पहले पैन आएगा? देखो पर्सनल दिया हुआ है, ये छोटा ही होगा, जो तुम खुद के लिए यूज कर रही हो, तुम खुद के लिए यूज करोगे तो छोटा ही यूज करोगी, तो पैन आ गया। फिर लोकल, मतलब पर्सनल के बाद आता है लोकल, है ना, पर्सनल के बाद आएगा लोकल एरिया, ठीक है ना। तुम क्या कर रही हो, एकदम बिल्कुल ऐसे याद करना है। देखो भाई पर्सनल आ रहा, पर्सनल, देखो पैन का फुल फॉर्म देखो क्या लिखा हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन पर्सनल के लिए यूज करना। मैं अपने खुद के लिए, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मैं उस कंपनी के लिए क्या कर रही हूँ, अपने कंपनी के लिए खुद का इंटरनेट यूज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे कंपनी से डेटा इधर उधर ना हो, है ना। हर बड़ी बड़ी कंपनी का खुद का इंट्रानेट होता है, हर कंपनी का तुम देखोगी ना खुद का इंट्रानेट होता है, हर कंपनी का खुद का इंट्रानेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पर्सनल नेटवर्क है। तो वही हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो खुद के लिए लगाता है इंसान, ठीक है। तो वो हो गया पैन। दूसरा बोल रहा है कि मान लो कि लोकल एरिया के लिए, मतलब छोटा ऐसा इंटरनेट, मतलब एक खंबा में लगा दिया, उस खंबा से थोड़ा एक एक इलाका तक ही चलेगा, जैसे कि हम लोग का, मैं जहाँ पे रहती हूँ उसका इस एरिया का नाम क्या, रेल पार, नीचे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेल पार ही बोलते हैं, हाँ रेल पार। तो रेल पार का एरिया तो बहुत बड़ा हो गया ना, इसको कुछ और मोहल्ला बोला जाता है, या इसको नीचे मोहल्ला बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा ऐसा ढलाव में, तो इसको नीचे मोहल्ला बोलते सकते। तो नीचे मोहल्ला में एक तुम्हारा ये लगा, मान लो कि नेटवर्क लगाया गया इंटरनेट का, तो वो बस सिर्फ नीचे मोहल्ला में ही चलेगा, बस उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ लोकल एरिया तक ही चलेगा। तो देखो पैन का बाद आ गया लोकल, यानी लैंड, ठीक है ना। सबसे छोटा हो गया पैन, फिर हो गया लैंड, क्योंकि वो लोकल तक का चलेगा, है ना। देखो इंडिविजुअल, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। देखो एक पार्टिकुलर इंसान जब अपने कंपनी के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करेगा, तो छोटा सा इंटरनेट यूज करेगा, इतना बड़ा, सिर्फ मेरा कंपनी के अंदर चले। फिर मैं लोकल एरिया में यूज करूंगी तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा, है ना। पैन हो गया लोकल एरिया, बस खाली मेरे मोहल्ला तक ही चले, उससे ज्यादा ना चले, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। फिर बोल रहा है कि कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब तुम देखी होगी कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी हो गया या बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें अगर कोई वाईफाई लगाना है, बड़ा बड़ा कैंपस में लगवाना है ना, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा कैंपस में अगर मुझे लगवाना है, तो उसको बोलेंगे कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया क्योंकि ये बड़ा कैंपस में लग रहा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क लगाना जो पूरा आसनसोल में चलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में चलेगा। मैंने पहले लगाया तो सिर्फ अपने लिए, इंडिविजुअल ने अपने लिए लगाया, पर्सन ने अपने लिए लगाया। फिर ये क्या किया गया, ये एरिया के लिए लगाया गया, है ना, कम्युनिटी के लिए, एक खास कोई एरिया चुन लो, उस एरिया के लिए लगाया गया, ठीक ना। पैन बोला गया कोई भी कैंपस के लिए लगाया जाएगा, कोई कैंपस है उस कैंपस में लगाएंगे, बड़ा कैंपस, छोटा मोटा कैंपस नहीं होगा, है ना, कैंपस में लगेगा। फिर बोला ये कि ऐसा नेटवर्क जो पूरा सिटी में चलेगा, पूरा सिटी में, मतलब पूरा आसनसोल में चले, एक ऐसा नेटवर्क लगा देते हैं जिससे पूरा आसनसोल में इंटरनेट आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन। ये थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना। उसका बाद बोल रहा है कि सुनो भाई अब ना बड़ा लगा दो, इससे भी बड़ा नेटवर्क, इससे बड़ा नेटवर्क है, मुझे पूरा वर्ल्ड तक का, मतलब मुझे ऐसा नेटवर्क चाहिए जो पूरा वर्ल्ड तक का फैले, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे वैन, बड़ा वाला। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरा इंटरनेट पूरा फैला हुआ, पूरा वर्ल्ड तक का, बाहर तक का, यूएस तक का नेटवर्क फैला हुआ है ना, उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है।
इसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो पहला वाला का नाम क्या है, पर्सनल P, दूसरा वाला का L, तीसरा वाला का C, उसके बाद M, उसके बाद W, हो गया। यानी पैन लोकल, लैंड सॉरी पैन हो गया पर्सनल, लैंड हो गया लोकल, T से कैंपस और M से मेट्रोपोलिटन सिटी, और वैन से हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा बड़ा है ना, पूरा वर्ल्ड के लिए यूज करना ऐसा नेटवर्क, ठीक है। ये वाला पेज तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी। आया समझ में? समझ में आ गया ना, ठीक। और तुम लोगों को लक्ष्मी और अंजलि हाँ गया ना, ठीक। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछी, बताना तो तुम लोग, रुक जाओ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ, ठीक है ना, इस वजह से मैं तुम लोगों को दे रही हूँ। चलो मुझे क्रोनोलॉजिकल करके दिखाओ जल्दी से, पहले कौन नंबर आएगा बताओ। पहले फैन आएगा, 3 नंबर, उसके बाद लैंड, हाँ 2 नंबर, उसके बाद कैन, 3 कैन कितने में, 4 में, उसके बाद फैन, और उसके बाद वैन, हो गया। यानी तुम लोग को ये क्लियर हो गया, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगे झटाझट कर देंगे, है ना। सब चलो आ जाओ, अब एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि उसका अंदर से भी क्वेश्चन आ रहा। बोले जो पर्सनल एरिया नेटवर्क ये क्या है, ये ब्लूटूथ है, ठीक है ना, जिगबी बोलेंगे या इर्दा बोलेंगे, है ना, ब्लूटूथ इर्दा या जिगबी। बोले ये जो कनेक्टेड डिवाइस होगा ना, कितना इसका शॉर्ट रेंज है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, 1 से 100 मीटर तक ही जाएगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमको, मेरा कोई कंपनी है और मैं अपने कंपनी में कोई नेटवर्क सेटअप कर रही हूँ, ठीक है ना, तो मेरी कंपनी के अंदर तक ही चलेगा, बस 1 से लेके 100 मीटर तक ही चलेगा क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो यूएसबी होगा, कंप्यूटर को यूज कर सकती हो, फोन के लिए यूज कर सकती हो, टैबलेट यूज कर सकती हो, प्रिंटर यूज कर सकती हो, पीडीए यूज कर सकती हो। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही फ्लैक्सीबल है, हाई एफिशिएंसी है, इजी है सेटअप करना, पोर्टेबल है और कीमत भी बहुत कम है, लॉ 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 कॉस्ट, ठीक है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता है, ब्लूटूथ में, ये हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ है, डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड कंप्यूटर विद इन लिमिट एरिया 2 किलोमीटर से भी ज्यादा तुम अगर कनेक्ट हो रहा, ऐसा नेटवर्क जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा जा रहा है नेटवर्क, जैसे तुम्हारा होम, ऑफिस, इस टाइप तुम्हारे होम में भी जा रहा है, ऑफिस में भी जा रहा है, मतलब एक लोकल एरिया में लगा हुआ है, और एरिया में घर में भी जा रहा है और एरिया में ऑफिस भी है तो वहां भी जा रहा है, लोकल एरिया तक ही जाएगा, बस ऑफिस घर उतने दूर तक। तो इस टाइप का नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग बट इज कनेक्टेड विद द केबल, बिल्डिंग बिल्डिंग कनेक्टेड होगा लेकिन केबल लगेगा यहाँ, ठीक है ना, लैंड में केबल लगता है वो, इसको अभी मैं नाम भी बताई थी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड, इसको वाइड नेटवर्क भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको तुमको नेटवर्क देने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, वाइड, जैसे इधर नेट यूज करना पड़ेगा, इधर नेट, ठीक है ना, वाईफाई हटा दो, इधर नेट, जैसे एक जगह मान लो कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ऑफिस है और यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है, तो नेटवर्क देने के लिए मुझे इधर नेट का यूज करना पड़ेगा और इधर नेट का यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क में ये ज्यादातर होम में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, ऑफिस में यूज होता है। ये हाई स्पीड होता है, इससे पर्सनल से तो ज्यादा हाई स्पीड यही होगा, प्राइवेसी भी होती है, सपोर्ट होता है, मल्टीपल ट्रांसमिशन होता है मीडियम, यहाँ पे कीमत भी कम होती है, ज्यादा नहीं होती। कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है भाई, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, बोला कि ये कवर करता है लार्ज एरिया को, है ना, कैंपस, ये मैन से छोटा होता है, मैन से, ये बोल रहा लैन से तो बड़ा होगा, लैन से इससे बड़ा है लेकिन मैन से छोटा है, ठीक है ना। कैंपस जो है ना, कैंपस, कैन जो है ना, कैन, लैन से तो, एक मिनट, लैन से तो बड़ा है, ठीक है, लैन से बड़ा है लेकिन मैन से क्या है, छोटा है। मैं सही बनाई ना, नहीं बड़ा है, मैं ना ऐसे लिख ही देती, रुक जाओ, मुझे लेन देन के में कंफ्यूजन हो रहा, मैन से, ये मैन है ना,
मैन। इससे बड़ा है, कौन बड़ा है? तुम्हारा कैंपस। फिर गलत बोल रही हूँ, जो बड़ा रहेगा मैं ऊपर लिखूंगी, ठीक है ना। कैन जो है, कैन, CAN, कैन, कैन बड़ा है किससे? लैंड से, ठीक है। कैन बड़ा है ना, कौन बड़ा है? कैन बड़ा है, क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है। इधर मैन बड़ा है, मैन किससे? कैन से। तो लाइन छोटा है और मैन बड़ा है, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। तो बोला कि ये जो कैन है ना, ये यहाँ पर भी इथरनेट यूज होता है। स्कूल, कॉलेज, मल्टीपल बिल्डिंग, कैंपस वगैरह में यूज होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन फास्ट होता है, हाई सिक्योरिटी होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पे लॉ होगा, यहाँ पर भी लॉ होगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा पैसा उतना कि तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। मैन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए कौन सा हम लोग ये नेटवर्क को यूज करते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन में बोली ना कि सिटी में यूज करने के लिए मेट्रोपॉलिटन, मान लो कि आसनसोल में पूरा हम ऐसा नेटवर्क लगाए कि पूरा आसनसोल में चले, तो उसके लिए मुझे मैन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ATM मेट्रोपॉलिटन में पाया जाता है, ये वाला एग्जाम्पल क्या है कि टाउन में जो नेटवर्क पाया जाता है, सिटीज में ये लार्ज एरिया है, मल्टीपल बिल्डिंग तक फैलेगा, हाई स्पीड होगा, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। मतलब देखो बड़ा है तो कनेक्ट, बोल रहा है कि बड़ा है तो कनेक्टिविटी भी तो ज्यादा होगा ना, सिक्योरिटी भी ज्यादा, मल्टीपल यूजर होंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा सिटी में चलेगा, ये पूरा आसनसोल में चलेगा अगर ये लगेगा, तो इसका यूजर भी ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है भाई? वाइड एरिया नेटवर्क बता रही हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना, ये बाबा ये कहाँ चला गया? कनेक्टेड कंप्यूटर ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैं क्या बोली, US में रहता वो इंसान और यहाँ पे ऐसा नेटवर्क जो US तक फैला, पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इस तरह के नेटवर्क को बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस बताता है, अरे वो तो उतना दूर है, अरे वो तो मुंबई में बैठा हुआ है ना, वहां का एक ऐसा इंटरनेट जो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंडली ओवर मेनी लिक्वेशन और लीस्ट लाइन डायल अप, यहाँ पे इंटरनेट यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या यूज होगा? इंटरनेट। ये 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 एक्सटेंसिव कवरेज होता है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा कवर्स कर रहा है, सोच लो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ये पूरा ही इसका जो कवरेज होगा बहुत ज्यादा होगा, है ना। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल लैंड कनेक्टेड मिलेंगे इससे। ये लो ट्रांजेक्शन स्पीड, इसका स्पीड कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा ये हो जाता है। ये इसको मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया था, इसका कॉस्ट भी मतलब ठीक है मेंटेन से। अब ये वाला अच्छे से पढ़ना है। एक होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोलेंगे हम लोग WLAN। तो हम लोग पढ़े थे कि जो लैन है, जो खाली लैन है वो वाइड है, जिसमें वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो क्या बोला, वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें किसी भी तरह का वायर नहीं लगा हुआ रहता, इसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई, ठीक है। ये क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना। वाइन को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेट, वायरलेस नेटवर्क। वायरलैंड जो है ये वायरलेस होता है, यहाँ पे किसी तरह का वार नहीं, इधर नेट नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे इधर नेट नहीं होता, इधर नेट मतलब क्या? तार, मान लो कि एक लैप, मुझे इस कंप्यूटर को देना है, तुम्हारा वाईफाई देना है ना, मोहल्ला में सब वाईफाई लगाता ही है, तो मुझे इधर नेट यूज करना पड़ेगा देने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि जो तुम्हारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ना, इसमें किसी भी तरह का वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क अलाउ डिवाइस कनेक्टेड कम्युनिकेटेड वायरलेसली। अगर तुमको बात करना है किसी से, तुमको इंटरनेट यूज करना है, तो विदाउट किसी भी तरह का कनेक्टेड डिवाइस किए हुए ये चल सकता है, ठीक है ना। ये इसका इस्तेमाल घर में भी होता है, ऑफिस में भी हो सकता है, स्कूल में भी होगा, कैफे में भी होगा। इसको हम लोग जनरली वाईफाई बोलते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ाएं कि वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है, 802.11, है ना। यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे कौन WLAN है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है? तो 802.11 यूज किया जाता है, या हैपर लैन यूज करेंगे, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी फीचर्स क्या है कि ये विदाउट केबल होती है, इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये वायरलेस है ना, ये क्या है? ये वायरलेस। मुझे चेक करना पड़ेगा ना कहाँ तक
चार्जर है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, विदाउट केबल्स है, ठीक है ना, क्या इसमें कोई किसी तरह का केबल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चंस करोगे तो अपने आ जाएगा, पहले थोड़ा क्वेश्चंस कर लो उसके बाद और करेंगे। ये सब का हम लोग को प्रोफेसर में क्या जरूरत है, झूठ। हाँ, वो तो बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन वो लोगों का कहने का मतलब है कि जब प्रोफेसर आदमी बनता है तो इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। यूपीएससी में क्या जरूरत है, इतना सारा सिलेबस ऐड कर देता है, बोलो। लेकिन एक वो रहता है ना कि अब तुम लोग ये क्या नाम है, इतना बड़ा एग्जाम दे रही हो तो सब में प्रोफेसर बनने का मतलब क्या है कि तुमको हर चीज में नॉलेज होना चाहिए, या कोई ऑफिसर बनने का नॉलेज क्या है कि इंटेलेक्चुअल होना चाहिए लोगों को, तो इसलिए हर चीज में मतलब एक नॉलेज देता है। क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो। लो यूज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक कीवर्ड से सॉल्व करना ना, कि लैंड का कीवर्ड क्या है, मैन का क्या है, वाइन का क्या, डार्विन का क्या है। एक नंबर। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा। अंजलि बताई, मैं अंजलि का आंसर रख रही हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, देख रहा ओके ओके, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो। ऑप्शन 3 मैं लक्ष्मी का भी आंसर रख रही हूँ, नंबर। अंजलि का सही है। चलो मैं कीवर्ड बता रही हूँ, लैंड का मैं क्या बोली थी कि यहाँ पे इथरनेट यूज होता है, इथरनेट को क्या बोला जाता है, कैबल। मैं क्या बोली थी, ETHR, इथरनेट यूज होता है। इथरनेट मतलब क्या, केबल यूज होता है। ये क्या बोला, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क फाउंड इन द बिल्डिंग, बट कनेक्ट कैसे किया जाता है, केबल्स के थ्रू या इथरनेट होगा, ठीक है, या इथरनेट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इथरनेट, सिर्फ अंजलि का सही हुआ, बाकी तुम लोग दोनों गलत, ठीक है, कोई बात नहीं, समझो समझो समझ जाओगी। मैन का मैं क्या बोली थी, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया, बोली थी ना। और ये इसका क्या बोली थी मैं, वायरलेस, है ना। हम्म, अब ये यहाँ पे इंटरनेट यूज होता है, ये तो वर्ल्ड। इंटरनेट इज एग्जाम्पल, मैं भी सब दिखा दूंगी, सब PDF में लिखा हुआ इंटरनेट। और WLAN में मैं क्या बोली थी कि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, विदाउट केबल, किसी तरह का केबल नहीं होता है। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, हाँ एक मिनट, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क फाउंड बिल्डिंग में पाया जाता है जहां पे केबल से कनेक्ट किया जाता है, केबल का नाम क्या है, इथरनेट, ठीक है, हो गया। पैन का क्वेश्चन आया था, दूसरा क्या था तुम्हारा, मैन था। मैन का देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैन कहाँ पे पाया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में पाया जाता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया, ठीक है। कीवर्ड वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि यहाँ पे, ये किसका एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का एग्जांपल है, हो गया तुम्हारा। ये क्या बोल रहा कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, तो यहाँ पे किसी तरह का केबल नहीं यूज होता, बिल्डिंग में पाया था बट केबल नहीं यूज करते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आपका भी गलत हो जाएगा, बताओ। कीवर्ड समझ में आया, इसका कीवर्ड क्या था, हाँ। आ गया ना, देखो यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता, तुम लोग ध्यान देना करें, ठीक है। मैं ये भी PDF दे दूंगी तुम लोगों को, जो चार्ट बना रही, और एक अच्छा PDF भी दे दूंगी, ठीक है।
अच्छा ये तो अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, तो अभी मैं करा नहीं रही। ये करो क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर 1। तुम लोग बोलो। वेब हाँ दी दी हाँ दी ऑप्शन 1 होगा, दोनों करेक्ट। पक्का बोल रही तुम लोग? कैसा बोल रहे थे, रुकिए एक बार और देख लेते हैं। देख लो देख। डेमोक्रेटिक कहाँ पाया जाता है? डेमोक्रेटिक वाला मैं तुम लोगों को नहीं बताया ना, फीचर में था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट। ये वेब 3.0 सेंट्रलाइजेशन पढ़े हैं। डेमोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन गलत, दूसरा सही। बिल्कुल। डेमोक्रेटाइजेशन 3.8 3 में तो आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ इसको डिसेंट्रलाइजेशन समझे हम। मैं तुम लोगों को एक बार दिखा दी। मैं तो खुद ही मैं लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ पे लिखी थी, लेकिन बट मैं लिखी थी कि डेमोक्रेटाइजेशन आएगा यहाँ पे। नहीं दिया हुआ, मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ जाओ इधर। डेमोक्रेटाइजेशन तुम्हारा 3 पॉइंट में नहीं आएगा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। ठीक है, और एप्पल का जो सीरी है ना, ये तो इसमें ही आएगा। मैं तुम लोग को अभी पढ़ाई भी थी। अच्छा ये करो, ये तो बहुत इजी है, तुम लोग आराम से कर लेगी। दोनों आदमी करके दिखाओ। ऑप्शन नंबर 3। अंजलि और तुम ये लक्ष्मी बताओ मुझे। 3 नंबर। ठीक है लक्ष्मी तुम बताओ। हाँ दी 3 नंबर होगा। ये वेब 0.20 क्या, ये स्टैटिक बोल रहा है, स्टैटिक किस में आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 1.0। हाँ स्टैटिक टेक्स्ट इसमें आएगा। बाकी तुम्हारा ट्यूटर तो यहाँ पे ठीक है। तो बिल्कुल तुम लोग का आंसर सही है, दोनों तीनों आदमी का आंसर सही है। ये तो आराम से बता दोगी, जल्दी बता दो। समझो समझो, कोई बात नहीं, टाइम लो, समझो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बता दिए 4 नंबर। हाँ 4 नंबर बोली ना, सेमेंटिक वेब, बिल्कुल। हाँ ये वाला तो इसी से जुड़ा हुआ ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ मुझे तुम लोग, ये सोशल वेब किस में आएगा? ये तो सही बताई। वेब 2.0। वेब 2.0 बिल्कुल सही बताई। चलो ये बनाओ। ऑप्शन नंबर 3। तुम लोग बताओ हाँ दी ऑप्शन 3। क्या था तुम्हारा, मैं पूरे इसको लिख रही हूँ, ठीक ना। कब, वैसे तुम लोग को याद हो जाएगा ना, कब कब मिलेगा, है ना, तो कब मिलेगा, कब मिलेगा तेरा पता, है ना। एक्स ई एक्स बोलो या एक्स बोलो, जो भी बोलो सेम ही है, ठीक ना। एक्स जेड वाई से, मैं गलत तो नहीं की ना। अच्छा ऊपर वाला लेते हैं ना, ऊपर वाला इधर वाला लेंगे ना, क्योंकि वहाँ 1 बाइट मांग रहा ना, 1 बाइट। ऊपर वाले लेंगे तो ये ठीक है, ये हिसाब से ये हो जाएगा वाई से।
जेड लास्ट में आएगा। वेट बेट रुको, तो मुझे एक मिनट मुझे माइंड में आने दो। एक्स एक्स जेड वाई था ना, एक्स जेड वाई से कब मिलेगा तुम्हारा पता। हाँ हाँ, नहीं नहीं सॉरी, नहीं ठीक है, एक्स जेड वाई ठीक है। ये तुम्हारा 1 बाइट मांग रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे पीछे जाएगा, वाई है ना, यानी ये क्या मांग रहा है, वाई बी है, ठीक है। 1 वाई बी, ठीक है ना, 1 वाई बी, तो 1 वाई बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 वाई बी तुम्हारा जेड बी हो जाएगा। तुम देख लो, मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। 1 वाई बी बराबर क्या होगा, जेड वाई बी, ठीक है ना। मतलब तुम एक चीज में यहाँ पे तुम लोग दिखा दे रही, ये वाला मैं क्वेश्चन के थ्रू एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ठीक होना है, मैं दिखा देती हूँ, वेट वेट, ओ ऊपर चला गया ना, ऊपर है। आ गया, देखो क्वेश्चन क्या था, ये पूछ रहा था ना क्वेश्चन 1, तुम एक चीज देखो, पहले यहाँ देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, 1 योटा बाइट, ठीक है, और आंसर हुआ जेटा बाइट, ये वाला हुआ आंसर, है ना, आंसर ये वाला हुआ, ठीक है। तो अब तुम इसको कैसे समझोगे एग्जाम में, क्या ये वाला टेक्निक काम देगा, बिल्कुल काम देगा। जब तुम्हारा 1 पूछेगा कि 1 योटा बाइट कितना है, उसका बराबर कितना होगा, तो उसका बराबर वाला मांगेंगे। तो तुम एक चीज देखो, जब ये जब जैसे यहाँ पे देख रही हो किलो, के बी, ठीक है ना, के बी, तो ये के बी यहाँ आया, मतलब एम बी बराबर क्या है, एम बी बराबर के बी। एक मिनट में बता रही हूँ, रुक जाओ, इसको ये भी, इसको भी याद करने का तरीका बता दे रही हूँ कि कैसे समझना है तुम लोगों को। देखो बोला है कि 1 किलो बाइट बराबर क्या होगा, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स होगा, ठीक है ना। केबी का बाद क्या आ रहा है, एमबी, देख रही हो, केबी के बाद क्या आ रहा है, एमबी, ठीक है। तो एमबी क्या आ रहा है, 1 एमबी। मैं तुम लोगों को पहले ये वाला ट्रिक बता दे रही, रुक जाओ, उसके बाद वो आराम से बन जाएगा, वो भी ट्रिक से ही बनेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर औशा क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेगी। कब मिलेगा तुम्हारा पता है ना, कब, केबी कब, कब मिलेगा, मिलेगा तुम्हारा पता, ठीक है ना, किससे भाई, तो एक्स, एक्स भी बोल सकती हो, ई भी बोल सकती हो, जो ये बोलो, एक्स जेड बी से, एक्स जेड वाई से, वाई बी हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे लगाना 1 1, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया 1 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ है तुम्हारा, यहाँ से बस वही बैठा देना, कब मिलेगा तुम्हारा पता, के बी एम बी, यहाँ पे थोड़ा एक घर से बाद में बैठाना है ना, के बी एम बी, कब मिलेगा पता, जेड बी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन है जो भी हम लोग नीचे सॉल्व किए, तब अब तुमको अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1 जेड बी कितना होगा, तो 1 जेड बी कितना, सॉरी 1 वाई बी कितना होगा, क्वेश्चन यही था ना, तो हो जाएगा तुम्हारा जेड बी, जो कि मैं अभी दिखा दे रही हूँ। आईसीटी है तो थोड़ा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये तो मुझे इजी लग रहा है, ऐसा ऐसा नहीं कि हार्ड है। तुम लोग अभी मुझे बताना, रुक जाओ, कहाँ गया बाबा, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 योटा बाइट क्या होगा, 1 योटा बाइट क्या होगा, तो बस धड़ाधड़ क्या करना है, इधर से बैठा देना, यहाँ तक तो हम बैठा दिए, के बी कब मिलेगा, है ना, एम बी, जी बी कब मिलेगा, कब मिलेगा, टी बी, ठीक है, पी बी, है ना, कब मिलेगा तेरा पता, है ना, किससे भाई, ई एक्स बी और जेड, और फिर हो जाएगा वाई, कलर चेंज करना पड़ेगा, जेड बी और वाई बी हो गया। और ये सब क्या है, 1 2 1 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 1, इधर 1 1 दिया हुआ। क्वेश्चन बोला तुम्हारा क्या, देखो 1 ओटा बाइट, है ना, कहाँ है 1 ओटा बाइट, ये
बोला 1 ओटाबाइट कितना बराबर है ना। तो मैं क्या बोली, अब यहाँ से बैठाना कब मिलेगा तुम्हारा पता, कब मिलेगा है ना, कब मिलेगा, कब मिलेगा, सॉरी MB आएगा ना, कब मिलेगा GB। ठीक है, देखो तो मैं ठीक कर रही हूँ ना। हाँ TB GB कब मिलेगा, उसके बाद आ गया हाँ, फिर हो गया तेरा पता, हाँ PV पता, EB से, फिर हो गया ZB से। और हमको पता है यहाँ पे कौन सा नंबर यूज होगा, पूरा में ही वन इतना यूज होगा पूरा में ही, है ना। तो जहां में से पूछा कि वन, क्वेश्चन क्या बोला, 1 योटा बाइट कितना है, तुम लोग आंसर क्या दी कि ZB, है ना ZB। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बताना, तो तुम लोग इसी से रिलेटिव पूछूंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा कि 1 योटा बाइट कितना है, तो मुझे पता 1 योटा बाइट तो मेरा ये वाला है ZB है, तो मैंने ये हाँ ZB, तो मेरा जेट ये वाला जेटाबाइट, है ना, जेटाबाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, जेटाबाइट हो गया आंसर। अब मुझे तुम लोग दूसरा क्वेश्चन बताओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, तुम लोग बताना, ठीक है। और मैं इसको भी हटा रही हूँ, तुम लोग खुद से बना के मुझे बताना एक क्वेश्चन, तब तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग आया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 1 योटा बाइट है ना, मैं दे रही हूँ, रुक जाओ 1, ठीक है ना, 1 पीटा बाइट क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा, खुद से बना के मुझे बताओ, 1 पीटा बाइट, तुम लोग बताओ। TB होगा, TB है ना, TB होगा, ठीक है ना, 1 पीटा बाइट, बस ऐसे करके बैठा लेंगे और कर लेंगे। देखो दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन बता दी हूँ, एक तो तुम्हारा इस एग्जाम में आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, तो जो कि अभी हम लोग किए हैं यहाँ पे, ये वाला, ये इस एग्जाम में आया था, इंक्रीजिंग मांगा है, अगर इसको डिस्क्रीजिंग मांगेगा तो कैसे सॉल्व करोगी बताओ। तो मैं क्या करूंगी, पहले YB, फिर ZB, फिर XB, है ना, फिर PB, फिर TB, फिर GB, फिर MB, और लास्ट में KB डिस्क्रीजिंग में। और इंक्रीजिंग मांगा है तो मैं कम से बड़ा तरफ जाऊंगी, इंक्रीजिंग बढ़ेगा, और डिस्क्रीजिंग मांगेंगे तो बड़ा से छोटा की तरफ जाऊंगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एक तरीके से ऐसा आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन तुमको उठा के दे दे 1B, है ना, दे देगा तुमसे 1 TB, 1 TB कितना होगा बताओ, 1 TB कितना होगा, 1 TB, 1 TB बोल रही हूँ ना, TB GB नहीं, हाँ TB का MB होगा ना, नहीं यार RC, कब मिलेगा तुम्हारा पता, GB ना, अच्छा हाँ, ठीक है GB होगा। बस दोनों को चार्ट बना लेना, अब जो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, देखो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया तो वो वाला ट्रिक से हो जाएगा, कब मिलेगा तुम्हारा पता, ठीक है ना। निबल वाला याद कर लेना, निबल वाला याद कर लेना, जैसे मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को कि 1 निबल क्या होगा बताओ तो, याद है, 4 बाइट, बिल्कुल 4 बाइट। और 2 निबल क्या होगा, 2 निबल 1 बाइट, 1 बाइट, ये बीट है ये बाइट। उसके बाद 1 बाइट क्या इतना होगा, 1 बाइट 8 बिट, सॉरी बीट, हाँ हो गया, बस इतना याद करेंगे, बाकी ट्रिक से याद करेंगे। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया, अच्छा कभी कभी क्या करता है तुमको कि निबल भी घुसा देता है, ठीक है ना, निबल भी डाल दिया, ठीक है, फिर KB दे दिया, है, उसके बाद तुम्हारा GB दे दिया, उसके बाद तुम्हारा ZB दे दिया, बोलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा, तो हम कैसे बैठाएंगे, पहले निबल रखेंगे, फिर KB रखेंगे, फिर GB रखेंगे, है ना, फिर ZB रखेंगे, ऐसे करके बैठाएंगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलो अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। अभी और भी एक टॉपिक है जो कि मैं भी करवाऊंगी, ये देखो क्या बोल रहा हूँ, 2.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, बड़ा कर दूं क्या क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया है। अच्छा हाइपर मार्कअप लैंग्वेज है ये, अभी छोड़ दो, ये छोड़ दो, हाँ ये बोल सकती हो, अभी तुम ये करवाए थे HTML है जो तुम्हारा, है ना। स्टैटिक वेब क्या है, स्टैटिक वेब 1.0, 1.0 बहुत अच्छा। इंटेलिजेंट वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना, एक मिनट बाबा ये क्या काम कर रहा है एकदम, चलो ये वाला मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ दूसरे वाला। मैं ICT जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ क्योंकि ICT में मैथ भी है, मैथमेटिक्स भी है ICT में।
ऑप्शन नंबर 2। चलो और तुम लोग बताओ। हाँ दी ऑप्शन 2 भी लग रहा है। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं तुमको क्या बोल रही थी कि वेब वेब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, वेब 3.0 क्या है, डिसेंट्रलाइज है ना, बोली थी। तो डिसेंट्रल यहाँ सेंट्रलाइज दिया, इसको काट दो ना, बी को काटोगी तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, देख रही हो, एसी। ठीक है, तुम्हारा आंसर बन गया। ब्लैक चैन भी कहाँ आया था, यहीं पे आया था। ठीक है, अच्छा ये तो अभी हुआ है तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। ये भी हो गया ना, ये भी हो गया। चलो अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। हाँ गया वो वाला टॉपिक, सर्च इंजन। मैं सर्च इंजन में पहले तुम लोग को डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा। ये दोनों में डिफरेंस पढ़ोगी ना तो वो वाला पढ़ लोगे तो बड़ा टॉपिक देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, पहले सर्च इंजन और वेबसाइट वेब ब्राउजर में डिफरेंस देख लो। ठीक है ना, जो सर्च इंजन होता है ना, जो सर्च इंजन होता है, एक मिनट मुझे ये लेने दो। ठीक है, सर्च इंजन किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, इंटरनेट पे जाके हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोल देंगे सर्च इंजन। ठीक है, और वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं, अलाउ एक्सेस टू एंड व्यू ऑफ वेबसाइट्स, जो हम लोग को जानने के लिए देता है कि हाँ तो हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ, रुको एक मिनट वेट करो। माइक्रोसॉफ्ट पेज बोले, मैं तुम लोग को कौन सा एग्जांपल दूं, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड बस वेट करो, मैं अपने माइंड में थोड़ा ला रही हूँ कि कौन सा एग्जांपल दूं। हाँ चलो मैं देती हूँ, गूगल क्रोम। ठीक है, कि ये सबको यूज करता है, बड़ी अच्छे से समझना। गूगल क्रोम ये क्या है, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर है। क्यों, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, क्या है ये हम लोगों को अलाउ करती है कि आओ भाई, तुम यहाँ पे जो भी लिखोगे, जो भी वेबसाइट डालोगे डाल लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगी गूगल क्रोम पे, जब मैं गूगल क्रोम पे जा रही हूँ तो ये क्या कहलाएगा, वेब ब्राउजर। अब जब मैं गूगल क्रोम में जाकर, समझना, मैं गूगल क्रोम पे जाकर गूगल ढूंढ रही हूँ, गूगल ली, ये छोड़ो ना, कोई वेबसाइट को मैंने सर्च किया, मैं गूगल क्रोम में जाकर कोई ऐप खोल रही हूँ, मान लो कि गूगल क्रोम से बहुत कुछ खुलता है, गूगल खोल लो ना, मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा क्रोम है, समझना, ये मेरा क्रोम है। क्रोम में अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज कुछ नहीं होना, बंद तो नहीं हो गया ना, नहीं नहीं बंद, ये मेरा क्रोम है। ठीक है, मैं इसको खोल रही हूँ, देखो ये जो मैं खोली ना, जो मैं खोली वो है वेब ब्राउजर, याद रखना, जो मैं खोल रही हूँ वो वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर के अंदर में आके गूगल में देखो मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे क्या सर्च करना है, कुछ भी, हाँ मुझे कुछ भी, तुम लोग बताओ, कुछ भी सर्च करने के लिए जो भी, चलो मैं क्या बोलूँ मैं ना व्हाट इज अ वार के बारे में देख लेती, व्हाट इज ए वार, देखो भाई वैसे लिख, देखो सर्च कर रही हूँ, ये जो मैं सर्च कर रही हूँ ना, ये सर्च इंजन हो गया। तुम देखी मैं क्या की, मैं पहले गूगल क्रोम में, तो जो मैं गूगल क्रोम पे गई तो मैं यहाँ पे एक चीज और भी मैं तुमको दिखाऊंगी कि ये देखो, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ना, डेमो दे रही हूँ कि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, इसको मैं बंद भी करूँगी। गूगल क्रोम में आके मैंने गूगल पे गया, तो मैं जब गूगल क्रोम पे आई तो वो क्या हुआ, वेब ब्राउजर, वो वेब ब्राउजर है। ठीक है ना, वो वेब ब्राउजर है। और जब मैं सर्च की तो वो हो गया सर्च इंजन। ठीक है, जब मैं सर्च की तो सर्च इंजन हो गया। अच्छा, मैं जरूरी नहीं कि मैं गूगल क्रोम में सिर्फ गूगल ही यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकती हूँ। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ ना, समझना,
जब मैं ये यूट्यूब पे स्टार्ट करूंगी ना तो यूट्यूब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा। मैं गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर रही हूँ, देख लो, मैं गूगल क्रोम पे जाके जो चीज को यूज कर रही हूँ ना, मुझे चाहिए यूट्यूब, YOUTUB यूट्यूब। देखो मेरा यूट्यूब भी आ गया यहाँ पर, देख रही हो, यूट्यूब भी आ गया। मैं खोलूंगी तो खुल भी जाएगा यूट्यूब यहाँ से, ठीक है। तो जो यूट्यूब है ना वो सर्च इंजन है, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग जाके कुछ सर्च करते हैं, जो भी सर्च करना है कर लो जाके तुम्हारा, ठीक है। जो भी सर्च करना है यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो जब मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, क्योंकि तुम देखिए गूगल पे मैं क्यों गई, किसी चीज को सर्च करने के लिए। गूगल पे मैं जा रही हूँ किसी चीज को सर्च करने के लिए, यूट्यूब पे मैं क्यों जाती हूँ, किसी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है ना। फेसबुक पे भी क्या करते हैं हम लोग, अपना फ्रेंड बनाते हैं, एक तरह की सर्च ही करते हैं। फेसबुक पे भी तुम जाने के लिए क्या करोगी, क्रोम का यूज करोगी। कैसे, तुम देखो, मैं क्रोम ही खोल के बैठी हूँ, ये क्रोम ही है। क्रोम में मैं लिखूंगी फेसबुक, क्रोम से भी फेसबुक खुलता है, आ गया। तुमको लॉग इन करना है, देखो आ गया, ईमेल पासवर्ड डालो, फेसबुक खुल जाएगा। तो तो देखो मैं ये सब जाके कहाँ काम कर रही हूँ, मैं गूगल में जाके काम कर रही हूँ ना, ये सब ये गूगल क्रोम में कर रही हूँ। तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम जो है ना वो तुम्हारा वेब ब्राउजर है, क्योंकि वेब ब्राउजर हम लोग को एक्सेस देती है कि आओ तुमको जो भी यहाँ पे वेबसाइट डालकर देखना है देखो, ठीक है। तुमको जो भी सर्च करना है सर्च करो, मतलब सॉरी सर्च नहीं बोलता है, मतलब बोलता है यूज करो, सर्च तो सर्च इंजन करता है। वेब ब्राउजर बोलता है अलाउ करता है की व्यू, तुमको जो भी वेबसाइट यूज करना आके मेरे ऊपर यूज कर लो, मेरे ऊपर, मेरे अंदर आके तुमको जो भी यूज करना करो। हम क्या किया, हम गूगल क्रोम के अंदर जाकर, हम गूगल क्रोम के अंदर जाके यूट्यूब खोले, YT खोले, है ना, YT। हम गूगल क्रोम के अंदर जाके मैंने फेसबुक खोला, गूगल क्रोम के अंदर जाके हम याहू भी खोल सकते हैं, ठीक है। आस्क खोल सकते हैं, ask.com, डग डग गो को खोल सकते हैं, सारी चीज को खोल सकते हैं। तो ये पे गूगल क्रोम क्या बोला कि आओ खोलो, ये नहीं बोल रहा। हम लोग इसके अंदर जाके काम करेंगे, इसके अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर जाके जब हम इसके अंदर गए तो क्या हो गया, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम है वेब ब्राउजर। ये क्या बोला कि मेरे अंदर आके तुमको जो भी काम करना है करो। तो हम गूगल क्रोम के अंदर गए और जाके हमने यूट्यूब खोला, है ना। जब मैंने यूट्यूब खोला, है ना, तो यूट्यूब क्या, अब यूट्यूब में खोल के हम कुछ चीज को सर्च करेंगे, तो जब हम किसी चीज को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये क्या हो गया, सर्च इंजन, ठीक है ना। यहाँ तक का ये वेब ब्राउजर है, ये सॉफ्टवेयर है जो अलाउ कर रहा है कि मेरे ऊपर आओ, और मेरे ऊपर, मेरे अंदर आकर तुम मेरे अंदर आके जो काम करना करो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर गया, मैं इसके अंदर गई, गूगल क्रोम के अंदर मैं गई, तो वो वेब ब्राउजर है जो मैं गई। अब मैं अंदर जाके जो काम कर रही हूँ ना, जैसे मैंने यूट्यूब खोला, अब मैं यूट्यूब पे जो सर्च कर रही हूँ तो यूट्यूब सर्च इंजन हो गया, क्यों, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं, एक हो गया। फेसबुक पे भी क्या होता है कि सर्चिंग ही होता है। देखो तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम फेसबुक स्टार्ट की, तो तुम अपना फ्रेंड का नाम सर्च करोगी, अरे मेरे फ्रेंड होगी, हो सके फेसबुक पे हो, तो तुम फेसबुक पे सर्च करोगी, ओके, इस तरह से। तो ये सब हो गया तुम्हारा सर्च इंजन। सर्च इंजन में हम वेबसाइट को भी सर्च करते हैं, तुमको कोई वेबसाइट दे देगा, जाओ ना इस वेबसाइट पे ये बुक मिल जाएगा, तुम जाके सर्च करोगी, ठीक ना। यूज क्या करोगी, पहले तुम क्रोम में जाओगी, अच्छा जरूरी नहीं क्रोम जाओ, तुम मैक्रोसॉफ्ट भी क्या है तुम्हारा वेब ब्राउजर। तुम मैक्रो अभी मेरा जो पीडीएफ खुला वो मैक्रोसॉफ्ट एज में है ना। मेरा जो पीडीएफ है ना ये मैक्रोसॉफ्ट एज है, मैक्रोसॉफ्ट एज में भी तुम सब चीज खोल सकती हो, ठीक है। जितना चीज ना सिर्फ ओपन करोगी, गूगल क्रोम में तुम ओपन करो, मैक्रोसॉफ्ट ओपन करो, जो जो वेब ब्राउजर है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं किसी भी चीज को जाकर, ठीक है। मान लो मुझे यूज करना है गूगल, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुमको दिखा रही हूँ, देखो ये मेरा जो है ना, भाई ते आजा, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा रही हूँ। अभी मैं तुम लोगों को क्रोम दिखाई, ये इसका नाम है, तुम्हारा पता है क्या, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, देखो लिखा हुआ। मैं इसको टिप रही हूँ, देखना तुम लोग, टिप दी। अब मैं टिप के यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहूंगी, है ना, मुझे सर्च करना पहले गूगल, तो मैंने सॉरी गूगल, मैं इसके अंदर आई हूँ, अब गूगल के अंदर अब जाके, सॉरी यहाँ पे गूगल का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे होगा, नहीं दे रहे हैं यहाँ पे गूगल वगैरह, मतलब वही बात है, यहाँ पे दे नहीं रहे, क्यों नहीं, कि मेरे भाई सब सेट करके रखा हो ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, वही सब सेट करके रखता है, ठीक है। तो मैक्रोसॉफ्ट हो गया, मैक्रोसॉफ्ट एज्ड हो गया, या फिर ओपरा हो गया, तुम ओपरा क्यों लोड करोगी, ओपरा, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एज्ड, या गूगल क्रोम, ये सब क्यों यूज करती हो, ये सब क्यों, ये एक तरह का तुम्हारा क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तुम इसको अपने में लोड करो,
ठीक है ना, ओपरा में। तुम ओपरा को क्या करोगे, ओपरा में तुम हर चीज खोलोगे, तुमको फेसबुक खोलना होगा, यूट्यूब खोलना होगा, तुमको गूगल खोलना होगा, सब खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज में भी यही बात है, तुमको फेसबुक खोलना है खोल लो, तुमको यूट्यूब खोलना है खोल लो, तुमको जो खोलना है खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्रोम में भी हम दिखाएं कैसे जाके हम लोग खोलें, इन सब चीज में लोग जाके ओपन करते हैं। कौन ओपन करते हैं, सर्च इंजन को जाके ओपन करते हैं, ठीक है ना। या फिर एप्पल का सफारी ले लो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस सब में हम लोग ओपन करते हैं, और ओपन करके जब हम लोग सर्च करेंगे ना तो वो सर्च इंजन कहलाएगा। जैसे देखो, मैं अभी मैं जिसमें तुम लोगों को क्लास करा रही हूँ ना, वो है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं अगर चाहूँ यूट्यूब लाना तो आ जाएगा, YOTUBE यूट्यूब। देखो यूट्यूब आ गया। अब मैं इसको टिपूंगी ना तो पूरा यूट्यूब चलेगा। या फिर फेसबुक चलाऊंगी, गूगल मीट भी चलेगा इसमें, फेसबुक, FACE फेसबुक। लो लॉग इन करना कर लो, देखो, है ना। तो ये सब चीज क्या है, जो तुम्हारा वेब ब्राउजर है ना। रुक जाओ मैं एक मिनट, बता कहाँ चला गया, इतना सारा खोल के रखूंगी तो हैंग करेगा। देखो, ये जो तुम्हारा वेब ब्राउजर कहाँ गया, ये जो तुम्हारा वेब ब्राउजर है ना, ये सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है ना। तो ये पहला इंसान क्या करता है, कोई सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तुम किसी को भी यूज करो, गूगल क्रोम को यूज करो, या माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करो, एप्पल का सफारी को यूज करो, मोजिला को यूज करो, ओपरा मनी को यूज करो, किसको को यूज करो, यूज करके क्या करोगी तुम, यहाँ पे जाओगी तो तुम क्या खोलोगी, YT को खोलो, यूट्यूब को खोलो। अगर तुमको यूट्यूब पे काम है तो यूट्यूब पे खोलो। अब जब तुम यूट्यूब पे खोली और यूट्यूब पे तुम कुछ सर्च की तो वो कहला गया सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन कहाँ, जहाँ पे हम लोग कुछ सर्च करते हैं, हम लोग कुछ चाहिए, ठीक है ना। जैसे तुमको कोई कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो तुम कहाँ पे जाके सर्च करोगी, गूगल में भी सर्च कर सकती हो, है ना। गूगल में भी हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल भी क्या है तुम्हारा सर्च इंजन। जहाँ पे सर्च करेंगे वो सर्च इंजन है, ठीक है, याद रखना। जहाँ पे यूट्यूब में भी हम लोग जाके सर्च करते हैं। उसके बाद देखो, तुम लोग गूगल बहुत यूज करती होगी, तुम लोग YT बहुत यूज करती होगी, यूट्यूब, है ना। तुम लोग फेसबुक भी यूज करती होगी मे बी। तो ये सब पे तो तुम लोगों को पता है कि सर्च किया जाता है। फेसबुक पे फ्रेंड लोगों को जाके सर्च किया जाता है। YT में जो अगर किसी का चैनल चाहिए तो जाके सर्च करते, जैसे मेरा भी यूट्यूब पे चैनल डाला हुआ, तो तुम लोग मैम का वो वाला चैनल, वो वाला जाके सर्च करोगी, है ना। तो ये सब सर्च इंजन है, जहाँ पे हम सर्च करें, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा सर्च इंजन। लेकिन जब हम लोग यूज कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को कहीं जाने के लिए, है ना, हम लोग क्रोम को क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग को यूट्यूब पे जाने के लिए। हम लोग मोजिला को क्यों यूज करेंगे, या फिर हम लोग ये क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एज को क्यों यूज करेंगे, कहीं जाने के लिए। कहीं जाना मतलब क्या, YT में जाने के लिए या यूट्यूब में जाने के लिए। तो मैं एक बार तुम लोग को यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, रुक जाओ, समझ में आएगा। पूरा वही है, जो उतना बड़ा बड़ा लिखा हो ना, बस वही बात है। देखो, कहने का मतलब है कि हम लोग वेब ब्राउजर को क्यों यूज करते हैं, वेब ब्राउजर, ठीक है ना। वेब ब्राउजर को, अच्छा, ROW, वेब ब्राउजर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहीं हम लोग को जाना है, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो हम लोग को जाना कहाँ पर है, YT में जाना है, यूट्यूब पे। तो पहले मैं वेब ब्राउजर में जाऊंगी, ठीक है ना। वेब ब्राउजर मुझे यहाँ पहुंचा देगा। जब मैं वेब ब्राउजर में गई तो मैं क्या यूज करी, मैं गूगल क्रोम में गई, सॉरी, वेब ब्राउजर किसको बोलेंगे, गूगल क्रोम, है ना। तो मैं गूगल क्रोम में गई, तो गूगल गूगल क्रोम मुझे कहाँ पहुंचा दिया, YT में। तो ये क्या काम कर रहा है, वेब ब्राउजर वाला काम कर रहा है ना। फिर YT में जाके मैं क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। जब मैं सर्च कर रही हूँ तो ये मेरा हो गया सर्च इंजन, ये पहुंचाने का काम कर रहा है। देखो, ये वेब ब्राउजर जो है ना, वो पहुंचाने का काम कर रहा है, सर्च इंजन सर्च वाला काम कर रहा है, ठीक है। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो की, एक एक करके मैं हाँ समझा दे, समझ में आया। आ गया ना। देखो, बोला कि यहाँ पे वेबसाइट हम लोग जाके ढूंढते हैं, या किसी भी तरह का वेबसाइट हो गया, या कोई मैम पढ़ाई है, तुमको उसका पसंद है, तुम जाकर ढूंढोगी यूट्यूब पे, है ना। यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज करते हैं वेब ब्राउजर में। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, सर्च, यहाँ पे रिट्राइव्स एंड डिस्प्ले कंटेंट फॉर वेब सर्वर। वेब सर्वर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ढूंढते हैं। यहाँ यहाँ पे गूगल हो गया, विंग हो गया, याहू हो गया, ये मत, नहीं भी अभी मैं दिखाऊंगी ये वाला। लेकिन यहाँ पे गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आएंगे। इसको ओपन किया जाता है, इसको लोड किया जाता है, इसको
यहाँ पे वेब पेज भी डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्च करते हैं सर्च। यहाँ पे कंटेंट व्यूअर होता है, मतलब कितने लोगों ने इसको यूज किया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन। स्कैन वेब फॉर रिजल्ट बेस्ड ऑन द कीवर्ड। और यहाँ HTML, ये जो होता है ना तुम्हारा गूगल क्रोम, यहाँ पे HTML होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा ये, एक बार देख लो। ये तुम्हारा वेब ब्राउजर, ये है तुम्हारा वेब ब्राउजर। तो गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। ओपेरा वेब ब्राउजर। एप्पल सफारी वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर। इन सब पे जाके हम लोग ढूंढते हैं, है ना। जैसे हमको इन सब का यूज करके हम लोग इनको ये सब जो है ना, इसका यूज करके ये सब ओपन करते हैं। चाहे तुम ये यूज करो, किसी को चीज को भी खोल लो, चाहे तुम इसको यूज करो, इनमें से कोई भी खुल जाएगा, कोई भी। चाहे गूगल, यूट्यूब, याहू, बिंग, फेसबुक, डग डग गो, ask.com, सब खुल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तुम कहीं पर भी इन सब में से कोई भी एक चीज को यूज करोगी, ये सारा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्या इंफॉर्मेशन सर्चिंग है। यहाँ पे हम लोग जाके इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया समझ में। एक बार ऊपर भी पढ़ लेते, आ जाओ देख लेते क्या है। बोला सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वेबसाइट दैट हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन। तुम सर्च इंजन तुमको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ना। कहाँ पर भाई? डब्ल्यू। अच्छा, अभी हम लोग जब गए, जैसे हम तुम लोग को अभी दिखाए कि हम गूगल में जा रहे हैं, तो गूगल में जब हम लोग जाके व्हाट इज द वार लिखे, तो वार कहाँ लिखा है? वो डब्ल्यू पे लिखा है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। वेन यू टैप ए क्वेरी, जब तुम टैप करोगी अपना क्वेरी या कीवर्ड, तो वो सर्च करेगा। सर्च इंजन है ना, गूगल में सर्च किए तो गूगल करेगा, यूट्यूब पे करेंगे तो यूट्यूब सर्च करेगा। वो तुम्हारा सर्च करेगा कि तुमने क्या, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज द वार, वो मेरा ले लिया वार। अब वो सर्च करेगा कि व्हाट इज वार कहाँ है। ठीक है ना। इट इज सर्चेज इट्स इंडेक्स वेब रिटर्न लिस्ट रिजल्ट द बेस्ट मैचिंग योर कैरी। वो पूरा सर्च करेगा कि इस, मैंने बोला व्हाट इज ए वार, तो अब वो देखेगा कि व्हाट इज ए वार से कौन कौन सा रिलेटिव टॉपिक है, तो वो खोल के रख देगा सारा। ठीक है, ला के रख देगा। सम पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, बिंग, याहू, अभी बताएं। दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउ यू टू एक्सेस, रिट्राइव एंड व्यू कंटेंट इंटरनेट। यहाँ पे HTML फाइल जो है वो ओपन होता है, यहाँ पे HTML ओपन होता है ना। तो यहाँ पे HTML, यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि यहाँ पे क्वेरी तुम्हारा कुछ भी बता देगा, यहाँ पे ओपन होगा। अच्छा, ये वाला डिफरेंस समझ लेना। देखो, हम लोग वेब ब्राउजर को क्या करते हैं? ओपन करते हैं या फिर लोड करेंगे, है ना, करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपना क्वेरी लिखते हैं, जो तुम्हारा टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दे रही। देखो, इन्फॉर्मेशन सर्च, हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं? इन्फॉर्मेशन तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, सर्च इंजन से, है ना। इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? सर्च इंजन से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ शॉर्टकट में, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कहाँ से? सर्च इंजन से। लेकिन हम लोग ओपन कर रहे हैं, जब ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को, कहाँ कर रहे हैं? वेब ब्राउजर में। ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन तो तुम्हारा ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है या कौन सा सर्च इंजन है। बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन फिर पूछता है तो फिर तुम्हारा डिफिनेशन में पहुंच जाता है कि अगर इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जा रहा है तो वो क्या है, तो वो सर्च इंजन है। ठीक है ना। जबकि वेब ब्राउजर क्या है, ऑन द अदर हैंड, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहां पे ये तुमको एक्सेस देगा कि तुम यूज करो व्यू वेबसाइट। तुमको अगर कोई वेबसाइट यूज करना है तो यूज करो। ठीक है ना। इट रिट्राइव एंड कंटेंट फ्रॉम वेब सर्वर डिस्प्ले योर डिवाइस। एग्जाम्पल वेब ब्राउजर इंक्लूड गूगल क्रोम। बोला कि तुम अब ये तुमको एक्सेस देगा, आओ मेरे अंदर, तुमको जो भी जिस पर एक्सेस चाहिए ले लो। तुमको गूगल क्रोम पे अगर कुछ ढूंढना है तो ढूंढो, है ना। गूगल क्रोम पे तुमको जो चीज ओपन करना है कर लो। मोजिला फायरफॉक्स में अगर तुमको कुछ ओपन करना है तो कर लो। सफारी पे करना है तो कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एज पे करना है कर लो। इस टाइप का वेबसाइट हेल्प करता है तुमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन व्हेन यू आर इंटर टू सर्च क्वेरी। मुझे लग रहा पता है क्या, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा,
ये क्वेरी क्वेरी तो तुम्हारा उसमें बताता है ना, इंफॉर्मेशन वाला में। ये मुझे लग रहा थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा मुझे। देखो तो दिस टाइप ऑफ वेबसाइट हेल्प टू फाइंड इट ऑनलाइन व्हेन यू एंटर सर्च क्वेरी। नहीं, ये जानती हो क्या हुआ, मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ये क्या हुआ, देखो ये वाला जो यहाँ है ना, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ का वाला यहाँ आ गया और यहाँ का वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ना ये पीडीएफ चेंज करके दूंगी, ये पीडीएफ नहीं दूंगी, रात में सेंड करो, रात में सेंड करूंगी ये वाला पीडीएफ, ठीक है, चेंज करके। ये देखो यहाँ से चेंज हो गया कि ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तुमको एक्सेस देगा, रिट्राइव करो कंटेंट, आके ये करो, इंटरनेट का HTML यूज करो, ये वेब ब्राउजर बोलता है। और क्वेरी तुम कहाँ देखना चाहती हो, क्वेरी तुम सर्च इंजन में देखती हो, ठीक है ना। तुमको अगर कोई क्वेरी देखना है तो तुम गूगल में जाके देखती हो, तुम यूट्यूब पे देखती हो, याहू में देखोगी, जिंग में देखोगी, ये सब में, ठीक है। ये सब में नहीं, मतलब वेब ब्राउजर में नहीं। वेब ब्राउजर में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा ना कि यहाँ से और यहाँ से ऊपर नीचे हो गया, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ओके। मैं तुमको चेंज कर दे दूंगी। एक्चुअल में पता है क्या होता है, देखो जब मैं पीडीएफ बनाती हूँ ना, तो ये पेज नहीं, मतलब ये थोड़ा लाइनिंग ऊपर नीचे जाता है, तो मैं चेक करती हूँ। तो ये पहले वाला है ना, तो पहले तो मैं चेक नहीं करती, तो इतना मतलब सीखते सीखते मैं सीखी कि हाँ मुझे चेक भी करना चाहिए। अब वाला मैं चेक करती हूँ, और ये तो आरसी का पढ़ाया हुआ, मतलब ये पुराना पीडीएफ है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें चेंजिंग है। बट मैं पकड़ ली कि हाँ यहाँ पे गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। ये यहाँ से और यहाँ से उल्टा पलटी हो गया, ठीक है, मैं कर दूंगी, टेंशन मत लेना तुम लोग। बाकी तुम लोग को जो याद करना है, ये वाला याद करना है और ये वाला याद कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब अच्छे से लिखा हुआ है, फिर भी मैं इसका पीडीएफ ही बना के तुम लोग, ये तुम लोग छोड़ ही देना, समझे। ये वाला लेकिन पिक्चर अच्छे से पढ़ लो क्या क्या है, ठीक है। मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बना के दूंगी, ये बड़ा हो जा रहा है, फिर यहाँ भी हो जा रहा, फिर ये भी हो जा रहा है, और इससे ज्यादा को ये बहुत लॉन्ग हो जा रहा, तो मैं इसको शॉर्ट करके दूंगी, ठीक है, पीडीएफ। बाकी ये वाला दूंगी मैं पीडीएफ में, ये वाला दूंगी, ये तो हर हाल में दूंगी। ये देख लो, ये एकदम सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो गूगल क्रोम। अभी मैं क्वेश्चन पूछे, तुम लोग मुझे बताना है, तुम लोग बताना, ये याद करनी, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताना मुझे याहू क्या है। ये क्वेश्चन पहले बहुत कम आता है, डिफिनेशन में से ज्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। हाँ, याहू क्या है, तुम लोग भी बताओ, याहू क्या है। सर्च इंजन है। ओपरा क्या है, वेब ब्राउजर, क्योंकि ओपरा में तुम जाके फेसबुक यूट्यूब खोल सकती हो, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्ड क्या है, वेब ब्राउजर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में भी तुम हर चीज खोल लोगी, ठीक है ना। बिंग क्या है, बिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिंग ये सर्च इंजन है बिंग। हाँ बिल्कुल। गूगल क्या है, गूगल वेब ब्राउजर है। नहीं आरसी, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम याद रखना। गूगल क्रोम जो है ना, CROM क्रोम, ये वेब ब्राउजर है। और गूगल क्रोम में हम जाके दिखाए ना कि हम गूगल खोलें, ये खोल नहीं रहा, रुक, है ना, दिखाए ना। तो गूगल क्रोम तुम्हारा वेब ब्राउजर है, याद रखो, यही में कंफ्यूजन होता है इंसान। गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है, प्लीज याद करो, ठीक है ना। ये क्या है, वेब ब्राउजर है, क्या है? ये क्या है, वेब ब्राउजर। और गूगल क्या है, सर्च इंजन है। क्या है भाई, सर्च इंजन। क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। क्या है, सर्च इंजन। फिर पूछ रही हूँ, मुझसे बताना, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब सर्च इंजन है। तुम लोग बताओ क्या है, सर्च इंजन है। मोजीला क्या है, मोजीला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर है, मोजिला वेब ब्राउजर। बिल्कुल। मोजिला में भी तो जाके तुमको जो यूज करना है यूज कर लो, हाँ वेब ब्राउजर है। तुम वहां पर जाके अपना यूट्यूब खोलना है खोल लो, फेसबुक खोलना खोल लो, गूगल खोलना खोल लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक क्या है, फेसबुक सर्च इंजन। सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है, डक डक गो सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है। ask.com क्या है, ask.com सर्च इंजन। सर्च इंजन है, ठीक है। अच्छा, और एप्पल क्या है, एप्पल का सफारी सर्च इंजन है। नहीं, ये सर्च इंजन नहीं है, ये तुम्हारा वेब ब्राउजर है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, कहाँ गया।
देख लो, ठीक है ना। गूगल, एक बार मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम वो क्या है, वेब ब्राउजर है। गूगल, कल मैं स्टार्टिंग में ही तुम लोग को ये डिफिनेशन रख दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लेना इसका डिफिनेशन। गूगल क्या है, सर्च इंजन। यूट्यूब क्या है, सर्च इंजन, है ना। याहू क्या है, सर्च इंजन। बिंग क्या है, सर्च इंजन। फेसबुक सर्च इंजन। डक डक गो क्या है, सर्च इंजन है। ARC.com क्या है, सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम, सॉरी गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स क्या है तुम्हारा, ये वेब ब्राउजर। ओपरा क्या है, तुम ओपरा का भी लोड की हो, ओपरा। ओपरा लोड करके तुम फेसबुक यूट्यूब सब खोल सकते हो, ओपरा मनी। अब उतना यूज नहीं होता, पहले बहुत यूज होता था। एप्पल का सफारी क्या है, तुम्हारा वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तुम्हारा वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, वेब ब्राउजर है, ठीक है। और इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन में, बट मैं लाई नहीं हूँ, ठीक है। और तो कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं जो छूटा हुआ है। जो टॉपिक एक और बचा हुआ ना, उसको मैं अच्छा और टॉपिक कल लेकर आऊंगी। पहले ये पढ़ लो आज। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन मैं लाई थी, वो मुझे लग रहा है कि डिलीट हो गया मुझसे। तो कोई बात नहीं, मुझे टैब से पढ़ना है, कल वाला मैं पहला ही पेज में ला दूंगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये पढ़ते हैं, 8-5 मिनट टाइम है ना, पढ़ लेते हैं ये वाला। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसको तुम अपलोड कर रही हो, ठीक है ना। जिसको तुम अपलोड करोगी ना, मतलब लोड करोगी, तुम लोड करो, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे तुम फेसबुक, सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं जिसको तुम टच नहीं कर पाओगी। तुम क्या फेसबुक को टच कर पाओगी, बताओ तो, तुम हाथ से पकड़ लोगी, फेसबुक को तुम नहीं पकड़ पाओगे। और हार्डवेयर चीज को तुम पकड़ सकते हो, जैसे लैपटॉप क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है ना। तुम सीडी क्या है, हार्डवेयर है, तुम पकड़ सकती हो, हाथ में टच कर सकती हो। लेकिन व्हाट्सएप को तुम पकड़ सकती हो, माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ सकती हो, विंडो को पकड़ सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सॉफ्टवेयर है भाई। जैसे मेरा मैं अपने लैपटॉप खोलती हूँ तो मेरे लैपटॉप में आता है कौन सा विंडो चाहती है, 11 या 12, मैंने दोनों डाला हुआ, 10 भी डाला हुआ, 11 भी डाला हुआ, ठीक है ना। तो वो सब मैं हाथ से नहीं टच कर पाऊंगी, वो तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जिसको सॉफ्ट होता है, जिसको तुम छू नहीं सकती हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, ये रट लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको याद करना बहुत इजी। जिसके जिसके पास लैपटॉप है उसको आराम से याद हो जाएगा, जिसके पास नहीं उसको भी। लैपटॉप में जितना भी काम करने वाला चीज है ना, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो काम करना करो, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जहाँ जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जिसको हम लोग यूज करेंगे काम करने के लिए, जैसे कि नोट्स वगैरह बनाने, पीडीएफ बुक लिखने के लिए। वर्ड पैड, वर्ड पैड भी तुम्हारा कंप्यूटर में होता है, किसी का मोबाइल में भी होता है वर्ड पैड लिखने वाला, है ना। तो ये सब क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है तुम्हारा, सबका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक मिनट, मैं एक्सेल ही लिखूंगी तो आ जाएगा। देखो एक्सेल, यहाँ पर भी क्या है, तुम काम करती हो, यहाँ पर भी तुम काम करोगी, रिजल्ट बनाना हो, यह है ना। ये हो गया तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जितना भी तुम जिस पे काम कर रही हो ना, वो बस ऐसे माइंड में रखना कि जितना लैपटॉप पे काम करने वाला चीज जिसमें हम लोग लिख काम कर सकते हैं, वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। नोट पैड तुम्हारे मोबाइल में भी होता है, नोट पैड, और लैपटॉप में भी होगा नोट पैड। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, और पीपीटी बनाते हैं, जिसमें पीपीटी ये वाला, ठीक है। देख लो सब मिला जुला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, गूगल क्रोम अलग हो गया, देखो बाकी जितना है तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब जाना पहचाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, सब मैक्रो मैक्रो, सब में हम लोग काम करते हैं, मतलब तुम देखना, सब में हम लोग जैसे तुम चाहोगी तो ये टाइपिंग करोगी, हर जगह टाइपिंग होगा, यहाँ पर भी टाइपिंग, यहाँ पर भी टाइपिंग, यहाँ पे भी टाइपिंग, यहाँ पे भी टाइपिंग, यहाँ पे भी टाइपिंग, यहाँ पे भी टाइपिंग। खाली गूगल क्रोम आ गया अलग। गूगल क्रोम भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम बताएं कि ये सॉफ्टवेयर है ना। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये भी तुम, ये दो चीज अलग है, बाकी सब एक है। बाकी देखो सब में काम होता है, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो लैपटॉप में हो, सब में काम हो रहा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, नोट पैड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इन सब में तुम जाओगी तो बुक बना लो, क्वेश्चन आंसर बना लो, जो बनाना बना लो, बना सकती हो, है ना, सब एक ही जैसा है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है ना, ये भी तुम्हारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो का अलग हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत आया हुआ है, दे दिया, और एक दे दिया तुमको माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बोलेगा बताओ इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो तुमको पता होगा तो तुम बता दोगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर को दो पार्ट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारी आएंगी, और दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अब दो पार्ट में बांटा गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक हो गया यूटिलिटी। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अच्छा इससे आएगा ना, इसमें से कौन सा सिस्टम से ऐसे आएगा, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तीन तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, और एक तुम्हारा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है या पावर पॉइंट। हमको पता है कि पावर पॉइंट नहीं है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना कि जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे भाई, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक तो यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, जो तुमको चलाता है, जैसे विंडो, मेरा विंडो 11 है, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ल्यूनिक्स, एंड्रॉइड मोबाइल तुम्हारा ऑपरेट करता है ना तुम्हारे मोबाइल को, विंडो मेरे लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा, बेसिक इनपुट आउटपुट, यू बटन, ये सब क्या है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुम्हारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को चलाता है, मॉनिटर करता है। यूटिलिटी होता है वो जो तुम्हारे लैपटॉप को हर तरह के वायरस से बचाएगा, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसलेटर, ये सब क्या है, यूटिलिटी, जो तुमको एक तो तुमको तुम्हारे लैपटॉप में वायरस आएगा उससे बचाएगा, दूसरा कि तुम इसमें यूटिलिटी, तुम इससे बेनिफिट उठाओगी। तुम्हारे लैपटॉप में अगर ट्रांसलेटर है तो तुम क्या करोगी, तुमको बंगाली नहीं आ रहा, तुम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगी, ठीक है ना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है तो तुम अपने लैपटॉप में यूटिलिटी, तुम इसको यूज करोगी, क्या करोगी, जितना भी पीडीएफ है तुम अपने फाइल मैनेजमेंट में जाके रख दोगी। तुम्हारे लैपटॉप में वायरस आ गया, तुम एंटीवायरस लोड करो, उसको हटाओ, ठीक है। लोडर, लोडर है ना, लोडर, लोडर, लिंकर, ये सब क्या है, यूटिलिटी, ये सब तुम फायदे के लिए यूज कर रही हो, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रही हो, ठीक है। ओके, बाकी ये, बाकी मैं इसे क्वेश्चन लाऊंगी तो तुम लोग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है।